अभी हमारा ये तो पिछले अध्याय का हो गया। अभी अध्याय 3 चालू हो गया हमारा ऑलरेडी। हरे कृष्णा ये सब दंडवत हो प्रणाम गया ना। प्रभु। अध्याय 2 का स्लाइड ये सब हो गया। अभी अध्याय 3 में आना है। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। तो अध्याय 3 दिखाइए। आगे चलिए। अभी बीच में हम लोग आगे और आगे और आगे। बस आगे चलते रहिए, आएगा तो बता दूंगा। अभी मध्यम तक लेके आइए। उत्तम हो गया, अभी मध्यम। ठीक है। तो मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है? दिख रहा है प्रभु जी। हमको दिख रहा है। मुझे मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी देखो। नहीं, सेंट्रल करना पड़ेगा मेरा। श्रद्धा भक्त। अभी दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ का जो है अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि भक्ति अगर आपको प्राप्त करना है तो फिर उसके लिए योग्यता क्या है। उसके लिए योग्यता है कि आपको जो है महात्मा का संग करना। तो फिर ये महात्मा कौन है? क्योंकि वैष्णव समाज में 3 प्रकार के वैष्णव हैं। एक है उत्तम, दूसरा है मध्यम और तीसरा है कनिष्ठ। तो इसीलिए इसको बताने के लिए अभी रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि 3 प्रकार के जो भक्त है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो उसमें उत्तम जो महा है उसका, उस महात्मा का संग हमको करना। उत्तम व्यक्ति जो है उसका हमको जो है वो संग करना है। तो वही हमारा जीवन का जो है लक्ष्य होना चाहिए। फिर वो उत्तम कौन है, उसका क्या लक्षण है, उसके बारे में पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया है। तो प्रश्न उठता है कि ठीक है, अभी हमको महात्मा का तो संग करना है, लेकिन हमारे जो सेंटर है या हमारा जो जगह है तो उधर जो है कोई उत्तम भक्त नहीं है, तो फिर क्या करें, भक्ति छोड़ दे? नहीं। तो उसके लिए जो आपको दूसरा है ऑप्शन वो है मध्यम। तो फिर जो मध्यम भक्त जो अवेलेबल है आपके पास, तो उसका जो आपको संग जो है इधर वो करना है। तो इस मध्यम भक्त के बारे में अभी रूपा जी इधर बता रहे हैं। द्वितीय श्रेणी के भक्त के निम्नलिखित लक्षण बतलाए गए हैं। वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में अतीव निपुण नहीं होता। तो ये इधर है लक्षण, यह शास्त्रादिशु अनिपुण। शास्त्रोक्त तर्क वो व्यक्ति नहीं कर सकता।
लेकिन दूसरा उसका लक्षण है अपितु उसे अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास होता है। तो यह कि श्रद्धावान अपने लक्ष्य में वो दृढ़ है, उसका जो लक्ष्य है भक्ति का उसको जो है कोई हिला नहीं सकता। लेकिन अगर किसी के साथ अगर वो शास्त्र करेगा तो फिर वो अन्य जो विरोधी पक्ष है उसको हराएगा, उसका हम लोग गारंटी नहीं देख सकते, क्योंकि इसके पास शास्त्र का जो है इतना पांडित्य नहीं है। इस विवरण का तात्पर्य यह है कि द्वितीय श्रेणी के भक्त को कृष्ण भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास रहता है, किंतु कभी कभी अपने विपक्षी को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क तथा निर्णय देने में वह असफल हो जाता है, तो भी अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहता है कि कृष्ण पूजा के चरम लक्ष्य है। तो श्रद्धावान है, तो किस प्रकार से श्रद्धावान है कि कृष्ण ही जो है पूजा का एकमात्र लक्ष्य, ये जो है उनको मालूम है। लेकिन अगर कोई जो है वाद विवाद करने के लिए आएगा तो उसको वो हराएगा, उसका जो है बिल्कुल गारंटी नहीं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो 6 गोस्वामी है उन्होंने जो है 7 मंदिर का निर्माण किया वृंदावन में। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब औरंगजेब का राज आ गया तो तभी जो है खबर मिली कि वो वृंदावन के ऊपर जो है वो आक्रमण करने वाला। तो आक्रांताओं से विग्रहों को बचाने के लिए जो उनको जो है जयपुर सब शिफ्ट कर दिया गया। तो उसमें जो गोविंद देव जो रूप गोस्वामी के थे वो जो है राजमहल में ही रहते। आज भी जो है राधा गोविंद देव जो है वो राजमहल जयपुर का जो है उधर ही वो रहते हैं। तो ऐसा था कि राधा और गोविंद का जो है अच्छी तरह से सब पूरा पूजा पाठ सब चल रहा। और उसका जो पूजा पाठ करने के लिए भी कुछ जो गौड़ीय वैष्णव के जो पुजारी थे वो लोग वो नियुक्त किया गया था। लेकिन ऐसा हो गया कि कालांतर में उधर जो रामानंदी, ये रामानंदी जो श्री वैष्णव संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है, जो सामान्यतः हम देखते हैं कि इनको जो है हम लोग उत्तर भारत में देखते हैं। तो ये लोग जो है उनका प्राबल्य उधर ज्यादा हो गए। लेकिन ये लोग जो है कभी राधा कृष्ण का जो माधुर्य प्रेम है उसका वो लोग ये नहीं करते। तो इसलिए राजा के पास वो लोग गए। फिर बाद में वो बोलने लगे कि ये कृष्ण के साथ ये राधा को क्यों रखा है आपने? क्योंकि शास्त्र के अनुसार जो है राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। जब वो विवाह नहीं हुआ है तो फिर दोनों को साथ में कैसे रख सकते हैं आप? फिर बाद में राजा को क्या करने का समझ में नहीं आया। फिर बाद में उन्होंने पुजारी को बोला, इस प्रकार ये बोल रहे हैं, आप जो है पंडित लोग हैं, थोड़ा इनसे जो है बात कीजिए करके। लेकिन ये लोगों को ये विश्वास था कि अपना लक्ष्य यानी कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और राधा रानी ही सर्वोच्च है, मैं श्रद्धा था। लेकिन ये लोग मध्यम होने के कारण इनके पास जो है शास्त्रोक्त तर्क ये लोग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से अभी क्या करें समझ में नहीं आया। तो फिर बाद में राजा को बोल दिया तो हम तो इनके साथ तर्क नहीं कर सकते। फिर राजा भी जो है अपने बहुत ही दुखी होकर फिर राधा और कृष्ण को जो उन्होंने अलग कर दिया। फिर बाद में जो पुजारी लोग जो है ये खबर वृंदावन पहुंचा दी। वृंदावन में जो है तभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो सभी वैष्णवों के जो है बड़े महंत थे। तो उन उन तक ये जो है खबर आ गई। इस प्रकार से राधा और गोविंद जी जो है वो दोनों को अलग कर दिया है। तो तभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो भी दुखी हो गए। फिर वो बोलने लगे कि कोई तो जाके जो है तर्क करके उनको हराना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं इतना वृद्ध हूँ, मेरी बस की बात नहीं। फिर बाद में उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था बलदेव विद्याभूषण। लेकिन बलदेव विद्याभूषण जी जो है एक प्रकार के बाबा जी प्रकार के थे। वो किधर भी जो है गोवर्धन या किधर तो जो है अपना भजन कीर्तन करते रहते। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने कुछ शिष्यों को कहा कि बलदेव जी को बुला ली। फिर वो ढूंढने लगे। फिर बाद में कहीं तो गोवर्धन के तलहटी पे कहा तो वो मिल गए। फिर जाके कहे कि इस प्रकार से जो है गुरुदेव आपको बुला रहे हैं। बाद में उन्होंने पूछा कि गुरुदेव का स्वास्थ्य तो ठीक है? तो उन्होंने बोला कि हाँ स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन कुछ तो चल रहा है, हमको भी कुछ मालूम नहीं है वो सब पूरा डिटेल में। उन्होंने बोला नहीं तो क्या है बताइए। फिर उन्होंने सब बता दिया कि इस प्रकार से जो है जयपुर में रामानंदी लोगों ने जो है वो चैलेंज किया है, चुनौती दिया है। और उस चुनौती के कारण जो है कोई उधर उत्तर देने के लिए कोई नहीं है। तो फिर क्या हो गया, इसके लिए जो है राधा और गोविंद जी को दोनों को अलग अलग कर दिया। तो जैसे बलदेव विद्याभूषण ने ये सुना तो फिर वो हंसने लगे। फिर बाद में बाकी लोगों को समझ में नहीं आई, ये इतना जो है गंभीर मामला है और ये हंस क्यों रहा। फिर बाद में वो बोलने लगे कि नहीं नहीं, ये कभी कभी जो है राधा कृष्ण के बीच में ऐसा चलता रहता है। उन्होंने बोला कि क्या चलता रहता है? उन्होंने बोला कि ये है मान लीला।
बीच में जो है कुछ मान लीला होता है तो फिर राधा रानी रूठ की चली जाती है, तो फिर कुछ समय के बाद वो आ जाते हैं। तो इसमें जो है इतना हैरानी की बात क्या है? अभी जो लोग आए थे तो उन्होंने बोला देखो ये हमसे जो है ये सब तर्क मत करना, हमारा काम है, गुरुजी आपको बुलाया है, बताने के लिए आए हैं, आपको जो भी बोलना है गुरुजी के पास जाके बोलिए। फिर वो आ गए, आके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को मिले, फिर बाद में उनको दंडवत किया, फिर बाद में पूछे क्या करना है। उन्होंने बोला बस आपको जाना है, फिर बाद में जो है अपने शास्त्रों के हिसाब से जो उनको परास्त करके राधा और गोविंद देव जी को फिर से जो है मिलन कराना है, यही जो है आपका काम है। उन्होंने बोला कि ठीक है, आपका आदेश यही है तो मैं चलता हूँ। फिर वो उधर आ गए। फिर बाद में एक दिन और जगह जो है नियुक्त किया गया। तो ये जो चर्चा हो गई ये हो गई जयपुर से कुछ 10-15 किलोमीटर दूरी पे एक गलता घाटी है। तो उधर आज भी जो है उधर रामानंदी लोगों का जो है आश्रम आश्रम सब है। और उधर जो है एक पानी का पुकुर भी है, उसको कहते हैं कि वो गंगा नदी है, क्योंकि गालव ऋषि ने जो गंगा जी को उधर प्रकट किया। तो गलतादी का वो जो घाटी है तो उधर जो है उसके तलहटी पे चर्चा जो है आरंभ होने वाला। तो सब बैठ गए, रामानंदी के लोग भी आए थे, फिर बाद में ये बलदेव विद्याभूषण जी भी उधर थे। फिर दोनों के बीच में वार्तालाप जो है आरंभ हो गए। तो सबसे पहले उन्होंने प्रश्न किया, कौन? रामानंद जी। तो बताइए कि आप जो है कौन से किताब के ऊपर जो है आप चर्चा करने वाले, क्योंकि आपका जो संप्रदाय का जो किताब है उसके ऊपर जो हमको आपका चर्चा जो है करना है। अभी ऐसा हो गया था कि हर एक जो संप्रदाय है उनका जो है उनके आचार्यों ने एक ग्रंथ लिखा, जैसे मध्वाचार्य संप्रदाय, रामानुजाचार्य संप्रदाय, विष्णु स्वामी और सब लोग। लेकिन गौड़ी वैष्णवों का जो है अपना जो है कोई इस प्रकार संप्रदाय का ग्रंथ नहीं था, क्योंकि गौड़ी वैष्णव जो है हमेशा श्रीमद् भागवत को ही जो है अपना संप्रदाय का ग्रंथ मानते थे। लेकिन उनका मतलब तो गौड़ी वैष्णव का आचार्यों का जो है कोई संप्रदाय के प्रति जो कोई ग्रंथ नहीं। ये बाद में इनको चमका, इनको बलदेव विद्याभूषण को। फिर बाद में अभी ग्रंथ तो नहीं था, अभी क्या करें। लेकिन ऐसा था कि बलदेव विद्याभूषण गौड़ी वैष्णव बनने से पहले वो मध्व संप्रदाय से वो दीक्षित। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो मैं बताता हूँ कि मध्वाचार्य जी का जो संप्रदाय का जो ग्रंथ है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर बाद में उन्होंने उनको बता दिया कि इस प्रकार से जो है मध्वाचार्य जी का संप्रदाय का जो ग्रंथ है उसके ऊपर जो हम लोग चर्चा करेंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बाद में जब वार्तालाप आरंभ हो गया तो रामानंद जी ने इनको बता दिया, देखिए मध्वाचार्य संप्रदाय का जो उनका जो मेन जो हेडक्वार्टर है वो है उडुपी। और उडुपी में किसका पूजा करते हैं वो? कृष्ण नहीं, वो तो बाल कृष्ण का करते हैं। और उधर राधा रानी का जो है दूर दूर तक जो है कोई नामो निशान नहीं है। तो इस प्रकार से जो है ये जो है ग्रंथ नहीं चलेगा। बाद में जो है बलदेव विद्याभूषण को समझ में आ गया कि मैं जो है कुछ गलत बोल दिया इनसे। फिर बाद में उन्होंने बता दिया कि ठीक है, जब तक आपका संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है तब तक जो है हम आपके साथ वार्तालाप करने के लिए भी जो है आपको जो है हम लोग ये नहीं कर सकते, आपको जो है मौका नहीं दे सकते। उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर इनको मालूम था कि ये व्यक्ति जो है बहुत ही विद्वान है, इसलिए अगर इनको जो है ज्यादा समय देंगे तो फिर जो है ये संप्रदाय का जो है अपना जो है ग्रंथ बना के लेके ही आएगा। इसीलिए उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके पास केवल 3 दिन है। इस 3 दिन में जो है आपको जो है अपना संप्रदाय का ग्रंथ जो है उसका रचना करके वो जो भाष्य है वो लेके आना है। इस प्रकार वो चले। इसके बाद इनको समझ में नहीं आया बलदेव विद्याभूषण को करना क्या है। वो आए गोविंद देव जी के सामने, गिड़गिड़ाने लगे। पहला दिन था, कुछ अन्न नहीं खाए, कुछ नहीं खाए, उधर ही थे। फिर क्या करने का, क्या लिखने का उनको समझ में नहीं आया। फिर रात भी बीत गई, अभी केवल 2 दिन बचा था। दूसरा दिन आया, कुछ खाए नहीं। दूसरा दिन गया, दूसरा रात गई, नींद भी नहीं, हाँ कुछ खाए भी नहीं, वो काफी थक गए थे। तीसरा दिन भी कुछ नहीं हुआ, बस अभी तीसरी रात बची। तो तीसरी रात बची थी, तभी जो है वो गोविंद देव जी के सामने जो है गिड़गिड़ाने लगे, बस गोविंद देव आपकी को जो है कुछ करना है ये कर। लेकिन 3 दिन से इतने थके हुए थे तो नींद लगने लगी, फिर वो सो गए। फिर बाद में जब सुबह उठ के देखे तो गोविंद देव जी उनके सामने थे। तो फिर वो बोलने लगे कि चलो मैं बोलता हूँ, आप लिखते जाओ। फिर गोविंद देव जी लिखते बोलते गए, ये लिखते गए। फिर इसीलिए वो जो भाष्य उनका जो रचना हो गया उसका नाम है गोविंद भाष्य। ये इतना हमारा संप्रदाय को बचाने के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो है अपना भगवत गीता यथारूप जो है उसको बलदेव विद्याभूषण जिन्होंने गोविंद भाष्य का रचना किया उनको समर्पित किया।
फिर बाद में वो लेके आ गए। फिर बाद में जो अभी गोविंद जी ने स्वयं जो है भाष्य लिखा है, तो फिर उसके ऊपर जो है कौन विरोध कर। फिर अंत में जो है रामानंदी जो लोग थे वो उन्होंने हार मान लिया। हार मानने के बाद जो है फिर से गोविंद देव जी को जो राधा रानी हम को लेके आ गए, फिर राधा गोविंद जी का पूजा चलने लगी। तो इस प्रकार से जो उत्तम भक्त रहता है, जैसे बलदेव विद्याभूषण जी है, वो शास्त्रों में निपुण है, वो चर्चा करके हरा सकते। लेकिन वो जो पुजारी थे वो नहीं हरा सकते, क्योंकि वो मध्यम थे। यह शास्त्राधीशु अनिपुण, हाँ। तो उनके पास जो है इतना तर्क करने के लिए उतना शक्ति जो है वो नहीं रहती। तो ठीक है, अगर मध्यम भी नहीं है हमारे समाज में, तो फिर किसका संग करना पड़ेगा? आगे कीजिए। और तीसरा है कनिष्ठ। तो उनके लक्षण क्या है? कोमल शुद्ध। और दूसरा, शास्त्र के निर्णय वो नहीं मानता। ये जो दो लक्षण है, क्योंकि अभी ठीक है उत्तम मध्यम नहीं है, तो फिर कनिष्ठ से ही हमको जो है श्रृंखला को जो आरंभ करना पड़ेगा, उनका संग करके फिर बाद में भगवान की कृपा से जो है हमको जो है आगे कुछ वैष्णव मिले, वो उत्तम या फिर मध्यम मिलेंगे, तो फिर हमारा भी जो है प्रगति वो होता रहे। तो ये जो कनिष्ठ है उसके लक्षण दो है। एक है कोमल शुद्ध। कोमल शुद्ध इनकी भक्ति करने में भी इनका शुद्धा जो उतना अटूट नहीं है। जैसे गंगा गया गंगादास, जमुना गया जमुनादास, इस प्रकार से है। फिर बाद में जो है शास्त्र के निर्णय भी जो है अच्छी तरह से समझ नहीं सकते, इतना बड़े चढ़े जो है वो भक्त नहीं। तो इनके बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, नव दीक्षित या तृतीय श्रेणी का भक्त वह है, पहला लक्षण, जिसका न तो विश्वास प्रबल होता है, और दूसरा, जो न ही शास्त्रों के निर्णयों को मानता है। हाँ, तो उसका जो है कोमल श्रद्धा है। तो कोमल श्रद्धा के कारण जो है वह व्यक्ति कभी भी जो है वो भटक जाता है, तो समझ में नहीं आता। इस कोमल श्रद्धा का अच्छा उदाहरण है, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जाने की उन्होंने ठान लिया था, तो तभी सब भक्तों ने बोला कि किसी को तो आप लेके जाइए। महाप्रभु ने कहा कि मुझे जो है कोई सीनियर वैष्णव नहीं चाहिए, कोई साधारण भी चलेगा। फिर बाद में वो सोचने लगे कि किसको भेजना है। फिर बाद में सबने निर्णय लिया कि काल कृष्ण दास को भेजेंगे। काल कृष्ण दास जो है वो नया भक्त था, तो उसको भेज दिया। तो केवल क्या, बस महाप्रभु का जो सेवा है उतना ही थोड़ा ही उसको करना था। फिर बाद में इनका सफर आरंभ हो गया। घूमते घूमते कन्याकुमारी तक आ गए। कन्याकुमारी तक जो कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद ही जो है जब केरला में उन्होंने जो है प्रवेश किया, तभी जो है समस्या आ गई। तो समस्या जो है, कन्याकुमारी को छोड़ के तो आए थे, लेकिन इधर कन्या और कुमारी के चक्कर में जो है ये काल कृष्णदास पड़ गए। तो उधर जो है एक कम्युनिटी था, उनका नाम था भट्टाहरी। तो ये लोगों का चक्कर में वो आ गया। फिर बाद में ये भट्टाहरी लोग क्या करते थे, ये लोग जो है अपनी कुछ कन्याओं को भेज के, इस प्रकार जो ब्रह्मचारी या सन्यासी रहते थे उनको फुसला के जो है उनको अपने जो समूह है उसमें जो है शामिल कर लेते। तो इस प्रकार काल कृष्णदास भी जो है उनके चंगुल में फंस गया। फिर बाद में महाप्रभु को मालूम हो गया कि उनका जो सेवक है वो दिख नहीं रहा, तो उनको ढूंढने के लिए वो उधर आ गए। फिर बाद में जैसे भट्टाचार्य ने देखा ये आ गए, तो फिर उनके ऊपर तो उन्होंने शस्त्र लेके जो आक्रमण करने का सोचा। लेकिन महाप्रभु जो है साक्षात कृष्ण है, तो तुरंत जो है सब अस्त्र शस्त्र जो है उनके चरणों में आके गिर कर, इनको क्या करने का समझ में नहीं आया। फिर बाद में जो है उन लोगों ने शरणागत हो। फिर बाद में जो है उन्होंने काल कृष्ण दास का जो है सर पकड़ के जो है उसको पकड़ के लेके आ गए। इस प्रकार से जो व्यक्ति जो है उसका कोमल श्रद्धा रहता है, तो फिर वो जो है कभी भी इधर उधर जो है वो हिल सकता है। लेकिन महात्मा का संग उसको था, चैतन्य महाप्रभु का, इसीलिए जो है भक्ति उसका जो है गाड़ी आगे चला। लेकिन जैसे जगन्नाथपुरी वापस आ गए, तो महाप्रभु ने बोल दिया कि अभी इसका चेहरा भी मुझे देखना नहीं। फिर बाद में अभी ठीक है महाप्रभु ने उसको त्याग दिया, लेकिन भक्त का ये रहता है कि अभी भक्त को कैसे भी जो है मुझे मदद करना चाहिए। तो इसलिए बाद में उन्होंने सोचा कि इसको जो है हम लोग नवद्वीप भेज दें। फिर उनको जो है नवद्वीप भेजा गया। लेकिन नवद्वीप में जब वो आया तो सब लोग उसका अच्छा स्वागत किया। फिर बाद में सब लोगों का यही निवेदन था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है पूरा दक्षिण भारत में क्या क्या किया वो केवल आपको मालूम है। इसलिए आप क्या कीजिए, हर दिन जो है आपको उसका कथा सुनाना है। फिर वो कथा सुना रहे थे। फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी उधर बैठे थे, वो सुन रहे थे। फिर बाद में ये सब जो है उनको चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए जो है मदद आ गई। लेकिन कुछ भी हो, इसका जो है कोमल श्रद्धा था, ये कनिष्ठ भक्त का लक्षण।
उसके बाद दूसरा है शास्त्र के निर्णय नहीं मानते। हाँ, शास्त्र के जो निर्णय रहते हैं उसके बारे में जो इनको बिल्कुल मालूम नहीं रहता कनिष्ठ का। तो इसका अच्छा उदाहरण है और एक, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, उनका सेवक था काल कृष्ण था। जब वो वृंदावन जा रहे थे उत्तर भारत में, तभी भी जो एक सेवक था उनका उनका नाम था बलभद्र भट्टाचार्य। तो बलभद्र भट्टाचार्य के साथ जो है वो वृंदावन में प्रवेश किया। तो चैतन्य महाप्रभु जो है अक्रूर घाट में रहते। क्यों अक्रूर घाट में रहते थे? क्योंकि कृष्ण लीला में हम देखते हैं कि कृष्ण का जो वृंदावन का जो लीला है अक्रूर घाट में समाप्त हो गया। उसके बाद वो मथुरा चले गए, उसके बाद कभी वृंदावन आए ही नहीं। तो इसलिए उसी स्थान में जो है महाप्रभु उधर रहे, क्योंकि वो कृष्ण ही है, उधर ही रहते थे। और एक दिन ऐसा हो गया कि महाप्रभु जो है वो अपना जपा कर रहे थे, और एक कनिष्ठ था। तो कनिष्ठ लोगों को हम देखते हैं, वो लोगों का जो है जपा करते लेकिन घूमते रहते, सब चलता रहते हैं। तभी उन्होंने देखा कि कुछ ब्रजवासी बाहर आ रहे हैं। तो ब्रजवासी आ रहे थे तो उनको पूछा उन्होंने कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे आपको मालूम नहीं, कालिया घाट में जो है अभी उधर जो है कृष्ण जो है कालिया के ऊपर जो है नृत्य कर रहे, तो वो देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। सब लोग चले गए। अभी एक कनिष्ठ था, तो इनके शास्त्र जो है इसको समझ में नहीं आता था, क्योंकि शास्त्र के अनुसार जो है भगवान जो है वो त्रियुगी है। त्रियुगी यानी कि वो केवल 3 युग में ही अपना अवतार लेते, कलयुग में अवतार नहीं लेते। ये शास्त्र का निर्णय है, लेकिन इनको मालूम नहीं, वो क्या नहीं मानता भी है। क्योंकि अभी उनके मन में इच्छा आ गई कि अरे मैं उस समय में वृंदावन में हूँ जब भी जो है साक्षात कृष्ण दर्शन दे रहे थे, उनको देखने की इच्छा। तो फिर वो महाप्रभु के पास गए, फिर बाबा प्रभु को बोल दिया कि इस प्रकार से जो मुझे भी उधर जाना है करके। तो महाप्रभु ने कुछ नहीं बोला, उसको जो है बस एक लाफा मार के उधर बिठा दिया। दुखी हो गया बेचारा, क्योंकि उसको लग रहा था कि जब बंगाल वापस जाएंगे तो फिर लोग पूछेंगे अरे जब आप वृंदावन में थे तभी कृष्ण दर्शन दे रहे थे, आपने दर्शन किया क्या? तो अरे बोलेगा कि भाई उधर नहीं गया था, तो फिर लोग जो है उसको उसका खिल्ली उड़ाएंगे। ऐसा उसके मन में विचार था। दुखी होकर बैठा था, कुछ समय में देखा ये लोग वापस आ रहे हैं। बाद में इनको लगा ठीक है, मैं दर्शन तो नहीं किया, जो दर्शन करके आ रहे हैं उनको तो पूछ लेता हूँ कि किस प्रकार भगवान दिख रहे थे। फिर लोगों को पूछा उन्होंने, क्या कृष्ण का दर्शन हो गया? फिर वो इतने गुस्से में थे, वो बोलने लगे अरे कहाँ कृष्ण, कोई है ही नहीं उधर। हाँ, वो एक जो है मछुआरा जो है वो रात के समय में जो है मछली पकड़ रहा था, और उसका जो लालटेन था, तो लोगों को ऐसा लग गया कि उसका जो नाम है वो कालिया है, और उसके ऊपर वो जो है मछली पकड़ने वाला वो कृष्ण है। और बाद में वो जो लालटेन था वो कालिया का मनी है, ऐसा किसी को तो समझ में आ गया, ऐसा कुछ नहीं। फिर वो लोग चले गए। फिर बाद में जो है इसका होश ठिकाने में आ गए। फिर बाद में वहाँ के महाप्रभु से माफी मांग लिया। फिर महाप्रभु उसको बोलने लगे कि ये मुझे पहले ही मालूम था, इसीलिए जो है तुमको इधर मैं बिठाया। एक्चुअली एक दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण जो है आए ही थे उस दिन वृंदावन में, और वो उनके सामने ही थे। लेकिन फिर भी जो है शास्त्र का इसके बारे में मालूम नहीं था, तो इसलिए जो है जो साक्षात कृष्ण उनके सामने थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उनको छोड़ते दूसरे जो है नकली कृष्ण को देखने के लिए वो जा रहे। इस प्रकार कभी कभी जो है कनिष्ठ, हाँ वो उसको समझ में नहीं आता कि असलियत में जो है करना क्या है। नव दीक्षित का विश्वास उससे प्रबल तर्क करने वाले के द्वारा या विपरीत निर्णय के द्वारा बदला जा सकता है। जैसे मुकुंद था, वो जो उसको श्रीवास आंगन में जो है मौका चाहिए था अंदर जाने के लिए, तो छुप के देख रहा था, महाप्रभु को मालूम हो गया तो उनको जो है बाहर निकाल दिया गया। फिर बाद में जो है महाप्रभु जो है अपना कीर्तन आरंभ किया। फिर ये मुकुंद जो है आके श्रीवास पंडित को पूछने लगे कि मुझे कभी कभी प्रवेश मिले। तभी जो है महाप्रभु बोले कि ये जो है ये पाखंडी आदमी, एक ऐसा है कि जब मायावादियों के पास में रहता है तो मायावादी श्रेष्ठ कहता है, फिर बाद में जब हमारे पास आता है तो बोलता है कि कृष्ण श्रेष्ठ। इस प्रकार से जो है इसका कोई ये नहीं है, फिक्स नहीं है, हमेशा हिलता रहे। इसीलिए जो इधर बोल रहे कि नव दीक्षित का विश्वास उसके प्रबल तर्क करने वाले के द्वारा या विपरीत निर्णय के द्वारा बदला जाता है। द्वितीय श्रेणी के भक्त से इनकी भिन्नता यह है कि नव दीक्षित को अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होती, जबकि द्वितीय श्रेणी का भक्त शास्त्रों से तर्क तथा प्रमाण प्रस्तुत न करे कर पाने पर भी अपने लक्ष्य में पूरी निष्ठा बनाए रखता है। इसी कारण वह नव दीक्षित कहलाता है। हाँ, तो अभी बता रहे हैं कि ये कनिष्ठ और मध्यम में यही अंतर है। दोनों जो है शास्त्र का जो है तर्क वितर्क नहीं करते, लेकिन कनिष्ठ जो है क्योंकि उसके पास शास्त्र का जो इतना नैपुण्य नहीं है तो फिर वो छोड़ के जा सकते। लेकिन मध्यम के पास जो है शास्त्र का बहुत ही निपुणता है, तो फिर वो अपना जो है गाड़ी आगे बढ़ाता रहेगा।
और अभी उत्तम मध्यम कनिष्ठ इसका जो है उन्होंने चर्चा कर दी। अभी चर्चा करने के बाद महात्मा संघ के बारे में बता रहे थे, फिर उत्तम के बारे में बताना चाहिए। लेकिन अभी अभी आगे देखते हैं इस अध्याय में रूप गोस्वामी जो है ना वो मध्यम के बारे में बोल रहे हैं ना वो उत्तम के बारे में बोल रहे हैं, केवल कनिष्ठ के बारे में। तो प्रश्न उठता है कि फिर वो कनिष्ठ के बारे में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग जो है हम ना उत्तम है ना मध्यम है, हम लोग सब कनिष्ठ। तो इसलिए अभी वो हमारे हमारे लिए बोल रहे हैं किस प्रकार से हम भी जो है भक्ति कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं, कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम बन सकते हैं, उसके बारे में उनको बताना है। अभी इस अध्याय का जो थीम है वो है कि जो कनिष्ठ भक्त है उसको जब महात्मा का संग प्राप्त हो जाता है तो फिर वो उसका जो है प्रगति हो, इसको भी बताना है। यानी कि हम लोग अगर कनिष्ठ है तो जिस प्रकार हमको महात्मा का संग मिलता रहेगा हमारा भी प्रगति होती रहेगी। इस प्रकार से जो है प्रश्न उठता है कि ठीक है, इस प्रकार जो कनिष्ठ है इस प्रकार ये लोग जो है कभी उद्धार हुआ क्या इनका, कनिष्ठ लोगों का महात्मा का संग? उसको जो है भी बताने के लिए जो है भी रूप गोस्वामी हमको विस्तार से जो है ये कनिष्ठ के जो है चार लोग जो है उनका किस प्रकार से उद्धार होता है उसके बारे में भी बताने वाले। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आगे कीजिए। तो चार प्रकार के कनिष्ठ है, इनके बारे में भगवत गीता 7वें अध्याय में जो है कृष्ण ने बताया है। 7वें अध्याय का 16वां श्लोक। चतुर्विधा भजते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो चार प्रकार के कनिष्ठ। एक है आर्त, आर्त यानी कि दुखी। दूसरा जिज्ञासु, यानी कि उसको जो है कुछ प्रश्नों का जो है उसका उत्तर चाहिए। उसके बाद अर्थार्थ यानी कि किसको जो है संपत्ति चाहिए। और ज्ञानी, जिसको जो है केवल ज्ञान चाहिए। इस प्रकार के चार प्रकार के जो कनिष्ठ है उनके बारे में जो है कृष्ण भगवत गीता में 16, 17, 18, 19, 20 इस प्रकार से जो है 4-5 श्लोक में जो बताया है उसी के बारे में अभी रूप गोस्वामी हमको समझाने वाले। भगवत गीता में नौसिखिया भक्त का आगे भी वर्गीकरण हुआ। उसमें कहा गया है कि चार प्रकार के लोग भक्ति शुरू करते हैं और अपनी अपनी तुष्टि के लिए भगवान के पास आते हैं। ये चार प्रकार के लोग हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। ऐसे लोग किसी पूजा स्थल पर जाते हैं और भौतिक क्लेश के निवारण या आर्थिक विकास अथवा अपनी जिज्ञासा की तुष्टि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो ईश्वर की महानता का अनुभव मात्र करता है नौसिखियों में ही गिना जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से ऐसे नौसिखियों को द्वितीय श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का पद जो है प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार चार प्रकार के लोग हैं इधर, पार्थ, जिज्ञासु, अर्थात ज्ञानी। ये चारों लोगों का जो है चार उदाहरण बताएंगे और वो लोगों को आत्मा का संग के कारण उनका कैसे प्रगति हो गया उसके बारे में भी बताएंगे। आगे कीजिए। सबसे पहला है आर्थ यानी कि संकट वाला, उसका उदाहरण है गजेंद्र। दूसरा है अर्थार्थी यानी कि धन चाहने वाला, उसका उदाहरण है ध्रुव महाराज। जिज्ञासु पूछताछ करने वाला, शौनकादि ऋषि। और ज्ञानी जो है वो बुद्धिमान, ये चार कुमार। इनके बारे में अभी इधर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। सबसे पहला वो बता रहे वो है अर्थार्थी यानी कि ध्रुव महाराज के बारे में। महाराज ध्रुव नौसिखिया श्रेणी का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले भक्त। उन्हें अपने पिता का साम्राज्य चाहिए, अतएव वे भगवान की भक्ति में लग गए। अंत में जब वे पूर्णतया शुद्ध हो गए तो उन्होंने भगवान से कोई भी भौतिक वर लेने से मना कर दिया। तो ध्रुव महाराज की कथा जो इधर संक्षेप में बता रहे हैं। उनको अपने पिताजी का जो गोदी था उसमें बैठना था, लेकिन उनकी जो अ, सौतेली माँ थी उन्होंने वो होने नहीं दिया। इसीलिए जो है वो गुस्से में अपने माँ के पास थे। माँ ने बताया कि बस भगवान ही आपका मदद कर सकते। फिर उन्होंने पूछा भगवान कहाँ है, तो वृंदावन। फिर मधुवन में आए। और जब वो मधुवन में आए तो तभी जो है उनका मुलाकात हो गई महात्मा, वो थे नारद मुनि। इस महात्मा का संग हो गया उनको।
हाँ, क्योंकि ये चाहते थे क्या, अर्थ था इनको, यानी कि उनका इच्छा था कि मुझे जो है मेरे पिताजी से भी प्रपितामह जो है, बल्कि कि मनु के ऊपर जो है, उनके ऊपर वाला जो है लोक मुझे चाहिए। हाँ, सबसे बड़ा जो है लोक का जो है वो इच्छा रख रख के जो है वो आए थे। फिर बाद में नारद जी ने जो है उनका मदद की, उनका सहायता की, फिर इसी प्रकार से जो है 6 महीने में जो है भगवान का साक्षात्कार कर लिया। तो ये सब अब आध्यात्मिकता में वो इतना उद्धार हो गए। पहले कनिष्ठ थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो उनका उद्धार हो गया। उसका कारण महात्मा का संग, नारद जी ने जो उनको मदद किया। इस प्रकार से जो व्यक्ति अगर अर्थार्थी भी है, अगर वो इस्कॉन में आया है, तो फिर उसको जो है अगर महात्मा का संग मिल गया, फिर वो श्रद्धा के साथ जो है भक्ति करना आरंभ करेगा, तो फिर वो व्यक्ति का भी क्या हो जाता है, प्रमोशन जो है वो हो जाता है। उसके बाद दूसरा उदाहरण बता रहे हैं इधर, वो है आर्त, यानी कि गजेंद्र। इसी प्रकार जब गजेंद्र को कष्ट हो रहा था, उसने रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना की, और उसके बाद वह शुद्ध भक्त बन गया। तो इस प्रकार से जो है गजेंद्र, हम जानते हैं गजेंद्र और जो है मगरमच्छ का युद्ध चल रहा, कई दिनों तक चला। गजेंद्र का जो है शक्तिहीन हो रहा था, क्योंकि वो पानी में लड़ रहा था और वो पानी का प्राणी नहीं था। मगरमच्छ को कुछ समस्या नहीं थी, क्योंकि युद्ध पानी में हो रही थी, तो इसलिए जो है उसको उसका पोषण हो रहा। फिर अंत में जब उनको लगा कि अभी जो है मेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो तभी जो है उनके अंदर के परमात्मा, उनको बोलते हैं चैत्य गुरु, तो परमात्मा आज जो है उनके जीवन में जो है महात्मा के रूप में काम किया। क्योंकि पिछले जन्मों में वो इंद्रद्युम्न महाराज थे और उनका भक्ति उन्होंने कर दिया था, तो इसीलिए जो है विगत भक्ति के कारण जो है उनका परमात्मा जो है अभी संकट समय में उनको इस जन्म में उनको मदद कर, चैत्य गुरु। हाँ, ये जो महात्मा यानी कि जो परमात्मा है, उनका प्रेरणा जब मिला, तो फिर बाद में उन्होंने भगवान को, तो तभी जो है क्या हो गया, भगवान आके जो है मगरमच्छ को काट दिया, फिर उनका उद्धार कर दिया। इस प्रकार से जो तो जो संकट में थे वो फिर भगवान का भक्ति करके महात्मा का संग से उनका उद्धार हो गया। उसके बाद तीसरा है, वो है ज्ञानी। तो ज्ञानी का उदाहरण है चार कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ऐसे ही सनक, सनातन, सनंद और सनत कुमार बुद्धिमान एवं संत पुरुष थे, और भक्ति के प्रति आकृष्ट भी थे। तो ये चार कुमार जो है ये थे, लेकिन ये लोग जो है कनिष्ठ माने जाते थे, क्योंकि उत्तम कोटि का भक्त होने भक्ति नहीं करता। फिर घूमते घूमते चले गए कहाँ, वैकुंठ। तभी जय विजय ने उनको रोका। जय विजय जैसे उनको रोका, तो फिर बाद में उनको उन्होंने शाप दे दिया। तभी विष्णु वहां आए। तो विष्णु जैसे उधर आए गए, तो विष्णु के चरण कमलों में जो तुलसी महारानी, वो महात्मा है, तो उनकी कृपा इनके ऊपर हो गई। तुलसी का जो सुगंध जो है जैसे इनके नथनों में के अंदर प्रवेश कर दिया, तो तभी जो इनको ज्ञानोदय हो गया। फिर ये लोग कनिष्ठ के स्तर से जो है उनका प्रगति होने लगा। उसका मुख्य कारण है महात्मा का संग, और इधर महात्मा बने तुलसी महारानी। उसके बाद चौथा है जिज्ञासु, पूछताछ करने वाले, ये है शौनकादि ऋषि। ऐसी एक घटना नैमिषारण्य की सभा में हुई, जिसमें शौनक ऋषि प्रमुख थे। वे सभी जिज्ञासु थे, और सूत गोस्वामी से कृष्ण के विषय में निरंतर जिज्ञासा करते रहते थे। इस प्रकार वे शुद्ध भक्त की संगति पाकर स्वयं शुद्ध भक्त बन गए। तो इस प्रकार से जो है इधर चार उदाहरण बताया है। हाँ, तो ये जो शौनकादि ऋषि थे, उन्होंने प्रश्न किया, किससे, सूत गोस्वामी, वो महात्मा, उनको प्रश्न किया, फिर बाद में उनसे कृष्ण कथा का श्रवण किया, तो इस प्रकार से जो उनका भी उद्धार हो गया। तो इधर इस प्रकार चार प्रकार के जो कनिष्ठों का उदाहरण देके इधर बताया जा रहा है कि इन लोगों को महात्मा का संग प्राप्त होने से ये लोगों का क्या हो गया, उद्धार हो गया। इसी प्रकार से हम भी कनिष्ठ, इस प्रकार हम भी जो है महात्मा का संग करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। और इस्कॉन का इतिहास यही है। जितने भी जो हिप्पी थे वो सब जो है कनिष्ठ ही, लेकिन उनको किसका संग हो गया, महात्मा का संग हो गया, शील प्रभुपाद। तो इस प्रकार शील प्रभुपाद का संग जो है उनको प्राप्त हो गया, तो इसी से जो है उनका उद्धार हो गया। कनिष्ठ स्तर से वो ऊपर ऊपर आ गए। हम लोग देखते हैं आजकल जो है कितने इस्कॉन के जो महान लीडर जो है वो सब एक जमाने में इसी प्रकार से थे। प्रभुपाद जी जो महात्मा है, उनका संग प्राप्त करके उन्होंने अपना जो जीवन है उसको आगे व्यतीत किया। इस प्रकार वे शुद्ध भक्त की संगति पाकर स्वयं शुद्ध भक्त बन गए। अपने को ऊपर उठाने की विधि यही है। कोई चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, यदि सौभाग्य से उसे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है, तो वह तुरंत द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी का पद पाता है। हाँ, तो इधर बता रहे हैं कि जैसे उसको महात्मा का संग प्राप्त हो जाता है, तो फिर
व्यक्ति का जो है प्रगति हो जाता है, फिर वो कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से और उत्तम हो सकता है। लेकिन इसमें और एक चीज है, हर कोई व्यक्ति जो आर्त वाला है, अर्थार्थ वाला है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है, ये हर कोई जो व्यक्ति है उसको ये ऐसा नहीं हो सकता, उसके पास कोई सुकृति भी होनी चाहिए। जब तक उसके पास सुकृति नहीं होती तब तक जो है वो व्यक्ति इस प्रकार से जो है महात्मा का संग लेके उद्धार नहीं होता। भगवत गीता के 7वें अध्याय में इन चारों प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है और इन सबों को पवित्र माना गया है। पवित्र यानी कि पवित्र इसीलिए माना गया क्योंकि वो सुकृति किए, हाँ, अच्छे कर्म किए। पवित्र हुए बिना कोई भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कि सुकृति जब तक व्यक्ति नहीं करता तब तक जो है व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति करने का अधिकार उसको नहीं मिलता। भगवत गीता में यह कहलाया गया है कि जो निरंतर पवित्र कर्म करता है और जिसके पाप फल क्षय हो चुके हैं वही कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई नहीं। ये भगवत गीता का 7वें अध्याय का 28वां श्लोक है। तो 28वें श्लोक में जो है कृष्ण स्पष्ट रूप से बोलते हैं, तेषां तो अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रत। तो इधर बता रहे कि कौन व्यक्ति दृढ़ व्रता से मेरा जो है भजन पूजन कर सकता है। तो कौन है वो? तेषाम, बोल तो वो लोग तो अंतगतम पापम, इनका जो है पाप खत्म हो गया, यानी कि वो और पाप करने की इच्छा नहीं रखते वो लोग। जनानाम पुण्य कर्मणाम, और ये लोग जो है कुछ पुण्य कर्म किए। तो ये पुण्य कर्म क्या है? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि ये जो पुण्य कर्म है ये कोई तप करना, दान करना, ये सब नहीं है। ये पुण्य कर्म यही है कि वो महात्मा का संग कर रहे हैं। महात्मा का संग करना ही पुण्य कर्म है। तब जाके जो है भक्ति उसको प्राप्त हो सकता है। जनाना पुण्य कर्मणाम, यानी कि महात्मा का संग, ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता, तो वो लोग जो है इस दुनिया का द्वंद्व और मोह जो है क्या हो जाते हैं, पूर्णतया विमुक्त हो जाते हैं। फिर विमुक्त होने के बाद भजते माम दृढ़, दृढ़ता से वो लोग मेरा भजन पूजन करने के लिए वो आरंभ हो जाते हैं। फिर आगे इधर कहा कहा है कि अन्य कोई नहीं। हाँ, जिसको महात्मा का संग मिलता है, जो सुकृति किया है, तो वही व्यक्ति भक्ति में आ सकता है। और जो व्यक्ति सुकृति नहीं किया है तो वो नहीं आ सकता। और जो सुकृति नहीं किया है उसको कहते हैं दुष्कृत। तो इसके बारे में भी 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में जो है कृष्ण बताते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरीम भावम आश्रित। तो दुष्कृति के लोग हैं, हाँ, जो मूढ़ है, मूर्ख लोग हैं, नराधम है, मनुष्य हो के भी जो अधम जैसे व्यवहार कर रहे हैं, माया अपहृत ज्ञान, जिसका ज्ञान को जो है माया ने हरण कर लिया। और चौथे आसुरी भावम आश्रित, आसुरी प्रकार का जो उनकी प्रवृत्ति है, इस प्रकार के लोग जो है उनका कोई सुकृति नहीं है। तो ये लोग जो है कभी भक्ति करने के लिए जो है ये लोग योग्य नहीं बन सकते। तो नौसिखियों को उनके पवित्र कार्यों की श्रेणी के अनुसार 4 वर्णों में बांटा गया है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। तो इस प्रकार से जो है विभाजन इनका 4 प्रकार से हुआ है। पवित्र कर्मों के बिना आर्त व्यक्ति नास्तिक, साम्यवादी या इसी तरह का कुछ और बन सकता है, क्योंकि इसे ईश्वर में दृढ़ विश्वास नहीं होता। अतएव वह सोचता है कि ईश्वर में पूर्णतया अविश्वास करके वह अपनी आर्त स्थिति को संतुलित कर सकता है। तो इधर बता रहे कि आर्त यानी कि जो संकट में है, लेकिन जिसका सुकृति हो गया है वो महात्मा का संग करके भक्ति में आएगा। लेकिन जो आर्त जो संकट में है उसका कोई सुकृति नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, डायरेक्ट भगवान को गाली देगा, हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो इस प्रकार के लोग जो है वो कभी भी जो है भक्ति के लिए वो अधिकारी जो है वो बन नहीं सकते, क्योंकि उसे ईश्वर में दृढ़ विश्वास नहीं होता। अतएव वह सोचता है कि ईश्वर में पूर्णतया अविश्वास करके वह अपनी आर्थ स्थिति का संतुलित कर, इस प्रकार से वो नास्तिक बन जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कि जब संकट में व्यक्ति आता है तो सब लोग जो है भगवान का पूजा में लग जाते हैं, नहीं, कुछ लोग जो है नास्तिक भी बन सकते हैं अगर उनका कोई सुकृति नहीं है। इस प्रकार से उसका सुकृति जो है पहले किया हुआ वो उसको मदद करे। इस प्रकार जो सुकृति वाले जो लोग हैं, जब उनका जीवन में जो है कठिनाई आती है, फिर उनको जो है महात्मा का संग मिल जाता है, तो फिर वो लोग भक्ति करके आगे वो बढ़ जाते हैं। लेकिन ये जो 4 प्रकार के लोग हैं, थोड़ा आगे कीजिए स्लाइड। तो इसमें भी जो है 4 श्रेणी है।
इसमें भी जो है चार श्रेणी, चार प्रकार के लोगों को हमने देख, अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इसमें सबसे नीचे है अर्थ, उसके ऊपर है थोड़ा अर्थार्थी, उसके ऊपर है थोड़ा जिज्ञासु, ठीक है, सबसे ऊपर है ज्ञानी। इसीलिए कृष्ण जो है आगे 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में बोलते हैं, ये चारों में से जो है ज्ञानी जो है वो श्रेष्ठ है। किंतु भगवान कृष्ण ने गीता में बतलाया है कि, हाँ, ये 7वें अध्याय का 17वां श्लोक, तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नोत्यम हम मम प्रिय, अहम सच मम प्रिय। तो वो बोल रहे कि तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, तेषाम यानी कि ये चार लोग जो है उनमें जो है ज्ञानी जो है वो मेरे लिए बहुत प्रिय है। क्यों? वो नित्य युक्त है, यानी कि हमेशा के लिए वो योग्य है। और एक भक्तिर विशिष्यते, वो जो है भक्त बन सकता है, भक्त बनने की उसका चांसेस जो है ज्यादा है। तो इसीलिए जो है वो मेरे लिए जो है काफी वो प्रिय भी है। इस प्रकार से कृष्ण जो इधर बता रहे हैं। किंतु भगवान कृष्ण ने गीता में बतलाया है कि इन चार प्रकार के नौसिखियों में जो ज्ञानी है वह उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। क्योंकि यदि ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है तो वह बदले में भौतिक लाभ नहीं चाहता। ज्ञानी पुरुष कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने पर बदले में उनसे कुछ नहीं मांगता, न तो दुख से छुटकारा, न धन की प्राप्ति। इसका अर्थ है कि प्रारंभ से ही भक्त कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का उसका मूल ध्येय न्यूनाधिक प्रेम रहता है। इसके अतिरिक्त वह अपने ज्ञान तथा शास्त्र अध्ययन से वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण भगवान है। हाँ, तो इस प्रकार से जो उसको समझ में आ जाता है कि बस, क्योंकि वो कोई भौतिक इच्छा के लिए नहीं आया, शास्त्र पढ़ा है, लेकिन केवल उसको मालूम नहीं कि इस शास्त्र का जो है जीवन में कैसे उतारना है। जब उसको ये मालूम हो जाएगा तो फिर वह भौतिक जो वस्तुएं हैं, जैसे संपत्ति चाहिए, संकट का हरण चाहिए, इस प्रकार के भौतिक चीजों में वो नहीं पड़ता। न्यूनाधिक ऑलरेडी जो है उसका योग्यता है, तो केवल उसको जो है केवल एक महात्मा का संग चाहिए, जैसे महात्मा का संग मिलेगा तो फिर उसका जो है उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से ज्ञानी जो है तीनों से, अर्थ, अर्थार्थ, जिज्ञासु, तीनों से वो श्रेष्ठ। तो फिर अभी ऐसा हो सकता है कि कोई पूछेगा कि कोई विचार कर सकता है, तो ठीक है, अभी ज्ञानी जो है वो भक्ति करके उसका उद्धार हो जाएगा। इसका मतलब ये जो बाकी जो तीन है, अर्थ, अर्थार्थ, जिज्ञासु, वो कुछ काम के नहीं है। ये लोग जो है भक्ति छोड़ के चले जाएंगे, पतन हो जाएगा लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि नहीं। हाँ, क्योंकि ये आर्त वाला है, उसको क्या है, संकट निवारण चाहिए। अर्थार्थी है, उसको क्या चाहिए, संपत्ति चाहिए। और जिज्ञासु जो है उसको अपने प्रश्नों का कुछ उत्तर चाहिए। तो ये लोग जो है कोई देवी देवता के पास भी जा सकते हैं, लेकिन वो देवी देवता के पास अपनी भौतिक इच्छा को लेके नहीं गए, लेकिन कहाँ आए हैं, भगवान के चौकट में आए। भले भौतिकता मांगने के लिए वो आए हैं, लेकिन सही जो है भगवान के चौकट में आए हैं, तो इसलिए भगवान को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत उदार लोग हैं। ये लोग उधर जाने के बजाय जो है मेरे पास आए हैं, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए आगे 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वमेव मे मतः आस्थित सही युक्तात्मा माम एवानुमत्तमाम गतिम। उदारा सर्व एवैते, ठीक है, ज्ञानी का तो बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन बाकी लोग भी उदार है। हाँ, क्यों उदार है? क्योंकि वो अपनी समस्या को लेके जो है कोई देवी देवता के पास न जाकर मेरे चौखट में आया है। इसलिए अभी मेरा उत्तरदायित्व है कि इनको कैसे, किस प्रकार से जो उनका उद्धार करना। फिर भगवान उनको मार्गदर्शन करते, महात्मा का संग में लगाते हैं, फिर वो लोग जो है आगे अपना जीवन, भक्ति में जीवन में आगे प्रगति करते हैं। भगवत गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य अनेकानेक जन्मों के बाद वास्तव में ज्ञानी बनता है तो वह वासुदेव की शरण में यह भली भांति जानते हुए जाता है कि कृष्ण वासुदेव ही उद्गम एवं समस्त कारणों के कारण है। ये 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इस प्रकार का व्यक्ति जो भक्त बनता है वो एक जन्म में नहीं होता, कई जन्म, बहुनाम जन्म नाम, अनेक जन्मों के बाद ये जो ज्ञानी है, हाँ, उसका जब सुकृति फलीभूत होता है तो तभी जो इसको महात्मा का संग मिलता है, तो तभी बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तभी ज्ञानी जो है भगवान का शरणगत होता है। हाँ, ज्ञानवान माम प्रपद्यते,
हाँ, फिर उसको ये भी मालूम हो जाता है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, तो समझ में आता है कि वासुदेव ही सर्वोपरि। लेकिन इस प्रकार का जो महात्मा है वो बहुत ही विरला है। सबको जो इस प्रकार की जो एक अनुपम अवसर जो है उसको सबको जो है मिलता नहीं। इसलिए वह कृष्ण के चरण कमलों में लिपट जाता है और क्रमशः उनके प्रति प्रेम विकसित कर लेता है। यद्यपि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, किंतु अन्य लोग भी अत्यंत उदार माने जाते हैं, क्योंकि वे आर्त अथवा अर्थार्थी होते हुए भी संतुष्टि के लिए कृष्ण के पास जाते हैं। इस प्रकार वे उदार विशाल हृदय वाले महात्मा माने जाते हैं। इस प्रकार जो भी भगवान के चौकट में आया है तो फिर वो क्या है, वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका कुछ तो सुकृति है, उसके कारण वो भगवान के पास आए। अगर सुकृति नहीं होता तो फिर अन्य देवी देवता के पास हो जाते। इसलिए उनको जो है न्यूनाधिक थोड़ा जो है भगवान के चौकट में आए तो भगवान के ऊपर थोड़ा श्रद्धा है, और जैसे भक्तों का संग हो जाएगा तो फिर उनका जो है उद्धार होना जो है निश्चित है। धीरे धीरे जो है ये लोग जो है वैदिक साधना भक्ति करते रहेंगे तो फिर बाद में धीरे धीरे जो उनका ज्ञान भी बढ़ेगा, श्रद्धा भी बढ़ेगा, फिर उनका जो है उद्धार ये हो सकता है। अभी आगे जो है प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि किस प्रकार ज्ञानी जो है बाकी लोगों से श्रेष्ठ। ज्ञानी के पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं बना रह सकता। इसका मतलब क्या है? अभी ये जो चार लोग, जैसे ज्ञानी है, जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्थ, इनमें जो है ज्ञान जो इनमें है वो अलग अलग प्रकार का है। आर्थ जो संकट वाला है उसके पास जो है ज्ञान काफी कम, अर्थार्थी के पास थोड़ा उससे ज्यादा है, और जिज्ञासु के पास जो है ज्ञान है लेकिन अपने ज्ञान के ऊपर ही उसका शंका ज्यादा है। फिर जो ज्ञानी है उसके पास ज्ञान है लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करने का उसको मालूम नहीं। इस प्रकार इनका जो है अलग अलग श्रेणी है। तो अगर ये सब लोगों को जो है भक्त बनना है, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, वो लोगों को ज्ञानी के स्तर तक आना चाहिए। तो उन्हें ज्ञान कहाँ मिलेगा? जब वो महात्मा का संग करेंगे। जब महात्मा का संग करेंगे, जब उनको ज्ञान मिलेगा तो फिर ये सब लोग जो ज्ञानी के स्तर पे आए। और कृष्ण क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार का ज्ञानी जो मुझे बहुत ही प्रिय है। फिर बाद में जो उनका भक्तिमय जीवन में जो है वो प्रगति होना आरंभ हो जाए। जैसे इस्कॉन में भी जो है जैसे हिप्पी लोग, तो वो लोग जो है आध्यात्मिक ज्ञान तो उनको कुछ था नहीं। कुछ लोग आर्त थे, अर्थार्थ थे, या कुछ लोग जिज्ञासु थे, लेकिन वो लोग कहाँ है? प्रभुपाद के पास। फिर प्रभुपाद जी ने उनको क्या दिया? ज्ञान दी। सब जो किताब है भगवत गीता ये सब, जैसे उन्होंने ये सब ज्ञान पढ़ लिया तो फिर उनको मालूम हो गया कि वो कौन है, कृष्ण के दास है और कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फिर वो लोग क्या करने लगे? भक्ति करना आरंभ कर दिया। अल्प बुद्धि या वे जिनकी बुद्धि माया के वशीभूत होने से चली गई है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर विभिन्न देवताओं के प्रति आसक्त होते हैं। इसके ये आगे वाला श्लोक है। अगर कोई व्यक्ति जो है संकट में है, कुछ तो उसको है, अगर वो भगवान को शरणागत नहीं होता तो फिर क्या होता है? वो है 7वें अध्याय का 21वां श्लोक। कामस्ते हृतक ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अपनी कामना से जो है उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो फिर वो लोग अलग अलग प्रकार के जो देवी देवता है उनके प्रति वो शरणागत होते हैं। अल्प बुद्धि या कि जिनकी बुद्धि माया के वशीभूत होने से चली गई है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर विभिन्न देवताओं के प्रति आसक्त होते हैं। ज्ञानी तो वह होता है जिसने यह भली भांति हृदयंगम कर लिया है कि वह आत्मा है, केवल शरीर नहीं। तो उनको मालूम है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो फिर ये शारीरिक जो पीड़ा है उसके लिए जो है वो कभी भगवान के चौकट में नहीं आता, क्योंकि उसे अनुभूति होती है कि वह आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है। अतएव वह जानता है कि उनका घनिष्ठ संबंध कृष्ण से होना चाहिए, न कि इस शरीर से। आर्थ तथा अर्थार्थी देहात्म बुद्धि में रहते हैं, क्योंकि दुख तथा धन की आवश्यकता ये दोनों ही शरीर से संबंधित। जिज्ञासु व्यक्ति आर्थ तथा अर्थार्थी से कुछ ऊपर होता है, फिर भी वह रहता है भौतिक स्तर पर ही। किंतु कृष्ण की खोज करने वाला ज्ञानी भली भांति जानता है कि मैं आत्मा या ब्रह्म हूँ और कृष्ण परमात्मा या परब्रह्म है। वह जानता है कि अधीन तथा सूक्ष्म होने के कारण आत्मा को अनंत तथा परमात्मा कृष्ण से युक्त होकर रहना चाहिए। कृष्ण के साथ ज्ञानी का यही संबंध है। तो इस प्रकार से जो है इधर हमको बताया गया कि ये जो चार प्रकार के जो कनिष्ठ है उसमें सबसे नीचे अर्थ है, उसके ऊपर अर्थार्थ है, उसके ऊपर जिज्ञासा और सबसे ऊपर ज्ञानी है।
जब तक हम लोग भी ज्ञानी के स्तर तक नहीं आते, कम से कम हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम कृष्ण के दास है और कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तब तक जो है भक्ति में हमारे आगे जो है ये काम नहीं चल। तो निष्कर्ष यह निकल सकता है कि जो व्यक्ति ध्यात्म बुद्धि में मुक्त है वह शुद्ध भक्ति का पात्र है। भगवत गीता में भी इसी की पुष्टि की गई है। तो ये 18वें अध्याय का श्लोक, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति तम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्मन साक्षात्कार कर लिया है वो व्यक्ति जो है वो प्रसन्न आत्मा है, हमेशा प्रसन्न रहता है। क्यों प्रसन्न रहता है? न शोचति न कांक्षति। शोचति यानी कि वो शोक नहीं करता, कांक्षति यानी कि कोई उसको भौतिक कामना नहीं है। फिर वो सब लोगों को, सब सर्वेषु भूतेषु, सबको जो है परमात्मा के स्तर पे देखता है, कि सब लोगों में जो है परमात्मा को देखता है। सब सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम, उस व्यक्ति को जो है भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जब मनुष्य भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और सभी जीवों को समभाव से देखता है, तब वह भक्ति में सम्मिलित होने का पात्र बन सकता है। हाँ, तो इस प्रकार से जो है वो व्यक्ति धीरे धीरे जो है क्या हो जाता है, उसका भक्ति आगे बढ़ता है, तो फिर वो प्रसन्न आत्मा होता है। हाँ, आत्मा प्रसन्न हो जाता है, ना शोचती ना कांक्षति, कोई भौतिक कामना नहीं रहती। फिर वो ज्ञानी के स्तर पे आता है, और ज्ञानी जो है ज्ञान के बलबूते पे समझता है कि सब लोग जो है भगवान के संतान, हमारी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, इसलिए किसी से न द्वेष करता है और सबको जो है समानता से देखता है और भक्ति में वो प्रगति करता रहता है। तो किसी का कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरि बोल। जी, ये पूछना था, जैसे ज्ञानी मतलब जो आध्यात्मिक में है ज्ञानी वो है, लेकिन जो भौतिक जगत में रहते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे रहते हैं, लेकिन वो भगवान का कुछ नहीं करते, तो वो सिर्फ ज्ञानी है। और कोई कोई ऐसे है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनमें पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है, हम्म, लेकिन उनको उतना ज्ञान नहीं है, जैसे हम्म। बुद्धिमत्ता के स्तर पे थोड़े से कम है, तो उनके लिए क्या मतलब कहाँ कौन सी कैटेगरी में बोले जाएंगे? अभी देखिए, जिसका जो है बुद्धि नहीं है लेकिन वो भगवान को शरणागत हो रहा है, वो शरणागत इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसने कुछ तो सुकृति किया है। इधर सुकृति बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक व्यक्ति सुकृति नहीं करता तब तक जो है महात्मा का संग नहीं मिलेगा उसको। ये व्यक्ति जो है ज्ञानी नहीं है लेकिन कुछ तो सुकृति किया है, इसीलिए जो है भक्ति करने के लिए अधिकारी है। और दूसरा जो है बहुत ही प्रकांड पंडित है, लेकिन उसने जिंदगी में इसके पिछले जन्म में कभी भी सुकृति नहीं किया है, तो इस कारण से जो उसको महात्मा का संग जो है प्राप्त नहीं। तो इस प्रकार से जो है वो व्यक्ति केवल भौतिक ज्ञानी है, वो इस प्रकार का कैटेगरी का नहीं है, क्योंकि ये चारों लोग जो है सुकृति वाले। आप जो बोल रहे हो वो प्रकांड पंडित, वो सुकृति वाला ज्ञानी नहीं, वो भौतिक ज्ञानी है, उसको भक्ति नहीं मिलेगी। और दूसरा जो है उसको ज्ञान नहीं है लेकिन उसको सुकृति है, इसलिए जो है वो इस कैटेगरी में आता है, फिर वो भक्ति करने लगता तो जो मेरा एक प्रश्न है ये सुकृति और दुष्कृति को ही लेके, कि जैसे माता पिता तो भक्ति बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है। और का जो उनके घर में कोई पुत्र पुत्री पुत्री आती है, जो कि हम कहते हैं, कहने के लिए कहते हैं कि दे आर बॉर्न डिवोटीज, लेकिन फिर आगे चल के जब कॉलेज में जाते हैं या फिर बाहरी दुनिया से संपर्क करते हैं, तो उनकी भक्ति क्षीण होने लगती है और धीरे धीरे भक्ति से दूर भी चले जाते हैं। तो ये उनका सुकृत क्या है या दुष्कृतम कहा जाए? क्योंकि सुकृत कह सकते हैं कि उनको भक्तों के घर में मिला है और जवानी तक उनको भक्ति मिला, लेकिन फिर जवानी के बाद वो भटक गए, तो सुकृत है या दुष्कृत है, क्या है ये? देखिए, उनका सुकृति यही था कि उनको जो एक मौका दिया गया, एक स्वर्णिम अवसर दिया गया, और भगवान जो है सब जीवात्माओं को स्वतंत्रता दिया है। उसको जो है पिस्तूल लेके वो जो है शरणागत होने के लिए नहीं बोलते हैंड्स अप। कीर्तन में हमको हैंड्स अप करना है, पिस्तूल देख के नहीं करना है। अगर आपके पास वो सुकृति मिला है, इतना स्वर्णिम अवसर आपके पास है, तो फिर आपका स्वतंत्रता भी दिया है, उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके आपको सुकृति का अच्छी तरह ये करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इस्कॉन में कई सारे लोग हैं जो भक्त लोग, भक्तों के घर में उनका जन्म हो गया तो फिर अच्छी तरह भक्ति भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ आप जो बोल रहे हैं उस प्रकार के लोग जो है वो सुकृति का जो है उन्होंने अपना एनकैश नहीं किया, तो फिर जो है वो उनका सुकृति जो है दुष्कृति में बदल जाएगा, क्योंकि उनको जो स्वर्णिम अवसर जो दिया गया था उसको उन्होंने ठुकरा दिया है। ओके, धन्यवाद। अच्छा प्रभु जी, महाराज इंद्रदुम्न तो इतने अच्छे भक्त थे
फिर उनको उसी जन्म में क्यों नहीं भगवत धाम मिला, वो क्यों मगरमच्छ के शरीर में आ गए? देखिए, भागवत के जो सब कथा है ना, वो सब हमको सिखाने के लिए है। और वो लीला में जो इस प्रकार का जो है प्रश्न हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, ये सब जो है वो लोगों ने सब नाटक किया हम लोगों का भलाई के लिए। क्योंकि अभी परीक्षित महाराज थे, उनको क्या डायरेक्ट जो है भगवान जो है भगवत धाम लेके नहीं जा सकते थे क्या? नहीं, उनके माध्यम से जो है भागवतम हमको सुनाना था। इसलिए ये सब जो है भागवत में जितने भी जो कलाकार है, जो पात्र है, वो सब जो है हमको सिखाने के लिए आए हैं। ये सब हमारे शिक्षक है। इसलिए उनके जीवन में ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, हम नहीं पूछ सकते। केवल हमको देखना है कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है और उससे हम क्या सीख सीख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। प्रभु जी, अभी जो मध्वाचार्य संप्रदाय जो है, उधर उधर भी राधा रानी को मानते नहीं है। वो गोपी है ऐसे बोलते हैं। इसी का थोड़ा कैसे हम उसको आपको क्या करना है मध्वाचार्य संप्रदाय से? नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु जी। पूछते हैं, आप राधा रानी को पूछते हैं, शास्त्र में किधर ऐसा ये है ऐसे पूछते हैं लोगों ने, तब हम कौन से क्या लोग बोलना पूछते हैं? चाहिए? आप पूछते हैं क्या मध्वाचार्य वाले पूछते मध्वाचार्य वाले नहीं, ऐसा किधर पूछते हैं प्रभु जी। हैं? मेरा प्रश्न है कि आपको प्रश्न कौन करता है? मेरे लिए ऐसा प्रश्न आया है प्रभु जी। तो आप बोलिए कि आपका प्रश्न है करके, फिर इधर उधर क्यों घुमा रहे हैं आप? तो क्या है आपका प्रश्न? अभी शास्त्र में किधर लिखा है राधा रानी अ, का ऐसा, किधर ऐसा लिखा है? नहीं, आपका प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है सर। तो शायद आप जो राधा है कुछ। रानी ये नगर, हाँ, राधा रानी नगर प्रभु जी, ಅವ್ರದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರನ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಉಲ್ಲೇಖ ಐತಿ? कौन सा शास्त्र का बात कर रहे हैं आप? हरि बोल। ठीक है। ठीक है, ओके, हरि बोल। और हरे किसी का कृष्ण। कुछ प्रश्न है? हाँ, बोलिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु बोलिए जी, ऋतु जी। देहात्म बुद्धि से परे है, कैसा समझे प्रभु जी? अब भक्ति करेंगे तो आपको अनुभव होगा। जब तक आप भक्ति नहीं करते आपको समझ में आ जाएगा कि अध्यात्म बुद्धि नहीं है। क्योंकि हमेशा शरीर के बारे में आप सोचते रहेंगे। जिस दिन आप शरीर के बारे में सोचना बंद करेंगे तभी अध्यात्म बुद्धि के परे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अरे, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ प्रभु हाँ, जी, बोलिए। एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, पूछूं क्या? हाँ, बोलिए। प्रभु जी, जैसे अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो एक मेरा एक डाउट था, जैसे भागवतम होती है, तो भागवतम तो बहुत ही ऑथेंटिक बुक है और बहुत उच्च कोटि की बुक है ना, तो उसको हमें ऐसे ही किसी को भी दे देना चाहिए, या हमें सोचना चाहिए कि हम ये इनको पढ़ेंगे तभी इनको दें, ऐसा? तो ऐसा प्रभु जी, ऐसा होना चाहिए, या हमको कोई भी लेना चाहे तो उसको हमको दे देना चाहिए भागवतम? भगवत गीता तो चलो कहते हैं कि हर घर में होना चाहिए, भगवत गीता को तो देना चाहिए, लेकिन मैं आपसे भागवतम के लिए पूछ रही हूँ कि भागवतम जैसे चैतन्य चरितामृत है, उनको हमें किसी को भी दे देना चाहिए क्या? या फिर हमें सोचना चाहिए कि हाँ ये पढ़ेंगे, या ये पढ़ सकते हैं, या थोड़ा टाइम हो गया इनको भक्ति में इसलिए उनको दे देना चाहिए? प्रभु जी बताइए इसके ऊपर। अभी देखिए, जब हम लोग ये मैराथन अभी कर रहे हैं तो जब प्रभुपाद जी थे तभी जो है केवल भगवत गीता का ही वितरण होता था। फिर उसके बाद जो है अभी कृष्णा बुक ये सब जो है अलग अलग ये सब हो रहा है। अभी मैं इसके ऊपर जो है कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, सबका जो अपना अपना ये है। और आजकल जो है मेन जो मैराथन में जो चलता है सबको जो अपना स्कोर बढ़ाना है। इसके पहले जो है बुक डिस्ट्रीब्यूटर जो था वो ब्राह्मण, वो जो है किताब कम जाते थे लेकिन वो जो है सब उसके अंदर का जो है लोगों को सब समझा के ये करता था। आजकल तो उस टाइप का जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं। सब लोग जो है नंबर गेम के पीछे लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से नंबर गेम में जो है आप कोई भी किताब किसी को भी दे सकते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। बट प्रभु जी, ऑथेंटिक तो यही है ना कि हमें नहीं देना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है भगवत गीता भी नहीं पढ़ा है तो फिर उसको क्या करेगा?
लेकिन लोगों का क्या है, हाँ भगवत गीता है आपके घर में, हाँ ठीक है, कृष्णा बुक है आपके घर में, ठीक है, तो फिर ये दे लो। अगर ऐसा है आप उनको दिया है तो फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पुराने जमाने में जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे वो ब्राह्मण, वो अंदर का भी जो है माल सब उनको बताता था। आजकल जो है इतना लाख 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 चल रहा है, तो फिर लाख के लाख इसमें जो है अलग प्रकार का ये चल रहा है, तो लोग जो है ज्यादा वैश्य बन गए। और जब वैश्य बनता है तो फिर वो कभी सोचता नहीं हो, केवल अपना प्रॉफिट देखता है। तो इसीलिए अभी आपको सोचना है कि आपको जो है ब्राह्मण टाइप का बुक डिस्ट्रीब्यूटर बनना है क्या वैश्य टाइप का बनना यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। है। अरे हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभू जी. हाँ बोलिए। ज्ञानी पण नाहीत, जिज्ञासू पण नाहीत, अर्थ पण नाहीत आणि अर्थार्थी आहेत प्रभूजी. त्यांच्यात आपण कशी भक्ती करू शकतो? अर्थार्थी म्हणजे काय आहे? अर्थार्थी म्हणजे धन मिळवण्याकडे त्यांचं हाँ तो ठीक है ना, अगर धन उनको चाहिए तो फिर वो ये लोग जो है सब मिश्र भक्त है, ये शुद्ध भक्त नहीं है। कम से कम मिश्र भक्ति करने के लिए भी ये जो है किसके चौकट में आया है, कृष्ण के चौकट में आया है, तो फिर कृष्ण जो है देखते हैं उनकी तरफ। ऐसा जो है उसके जीवन में जो है ऐसा कुछ घटना ये करेंगे कि फिर वो धीरे धीरे जो है अपना पैसा भूल जाएगा, फिर भक्ति करेगा। जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज को जो बहुत बड़ा साम्राज्य चाहिए था, फिर बाद में जब भगवान प्रकट हो गए तो फिर उनका मन इतना शुद्ध हो गया, शुद्ध भक्ति करके उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो कांच के टुकड़े के पीछे लगा हुआ था, मुझे तो है अनमोल हीरा मिल गया। हाँ, तो इस प्रकार से उन्होंने ये किया, तो इसी प्रकार होता है। अभी स्टार्टिंग में जो है व्यक्ति भौतिक कामना के कारण जो है वो उधर जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो शुद्ध भक्ति करेगा, शुद्ध भक्ति का काम यही है कि क्लेशाग्नि और शुभदा, उसका क्लेश को मिटा के जो है उसको मंगलमय जीवन बनाना ही उसको। दंडवत प्रणाम. हरि बोल, हरी बोल, दंडवत प्रणाम. हरि बोल। और किसी का कुछ प्रश्न है? तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कीजिए स्लाइड। हाँ, अभी फिर से जो है भुक्ति मुक्ति इनकी जो है तुलना किया जा रहा है पिशाचिनी। भुक्ति का मतलब इंद्रिय भोग, मुक्ति यानी कि ब्रह्म ज्योति में एकाकार होना। फिर से जो है जो तीन प्रकार के हैं, भुक्ति मुक्ति और भक्ति, उसकी जो है अभी प्रभुपाद जी फिर से तुलना कर रहे हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सुख तीन प्रकार का होता है, भौतिक, आध्यात्मिक तथा भक्तिमय। भौतिक यानी कि भुक्ति, आध्यात्मिक यानी कि मुक्ति जो मायावादी लोग चाहते हैं वो, फिर उसके बाद तीसरा जो है भक्ति। सबसे पहला जो है वो भुक्ति के बारे में बोल रहे हैं। जब तक मनुष्य भौतिकता से ग्रस्त रहता है तब तक भक्ति और इससे प्राप्त होने वाला सुख संभव नहीं है। चाहे भौतिक भोग की आकांक्षा हो या ब्रह्म से तदाकार होने की, वे दोनों ही भौतिक धारणाएं मानी जाती। यानी कि भुक्ति यानी कि इंद्रिय भोग हो या फिर मुक्ति यानी कि ब्रह्म में लीन होना, ये दोनों जो है भौतिकता है, क्योंकि दोनों को जो है आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं मिल रहा है। जब तक व्यक्ति को वो साधना करने से आध्यात्मिक जगत में उसको प्रवेश नहीं मिल रहा है तो फिर वो उसका जो साधना है वो आध्यात्मिकता नहीं कहलाती। हालांकि हमको लगता है कि मायावादी लोग जो कुछ तो आध्यात्मिक ये सब कर रहे हैं, लेकिन वो रहेंगे भौतिक जगत में ही, क्योंकि ना उनको आध्यात्मिक जगत के बारे में मालूम है, ना आध्यात्मिक जगत में जाने की उनकी कोई रुचि। क्योंकि मायावादी लोग भगवान की संगति एवं उनके साथ प्रेम विनिमय के आध्यात्मिक सुख को नहीं समझ पाते, इसीलिए वे चरम लक्ष्य के तौर पर ब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं। यह धारणा भौतिक विचार का ही विस्तार मात्र है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने संगियों या पड़ोसियों के बीच मुखिया बनने का प्रयत्न करता है। तो इधर बता रहे कि आप भौतिकता का इंद्रिय भोग के पीछे लगे या फिर आध्यात्मिकता का जो ब्रह्मलीन में होने की ये करे, ये दोनों जो है भौतिकता है, इसमें जो है कोई आध्यात्मिकता का नहीं है। और जब इस प्रकार के लोग जो है भौतिक इसमें ही मंडराते रहते हैं तो तभी उनकी इच्छा क्या होती है कि उनको इसमें प्रगति करने की इच्छा। आध्यात्मिक प्रगति तो नहीं हो रही है, क्योंकि आध्यात्मिकता का ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो केवल जो है भौतिकता में रहे हैं, तो फिर भौतिकता का जो है प्रगति उनको करनी। तो इस प्रकार से जो उनमें जो एक प्रकार का कंपटीशन जो है वो आरंभ हो जाता है। भौतिक भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने संगियों या पड़ोसियों के बीच मुखिया बनने का प्रयत्न करता है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे
तो तभी जो उनको भगवत गीता का जो है उनको प्रिंट करवाना, पैसा तो था नहीं, इसीलिए वो ऐसा कोई कंपनी ढूंढ रहे थे कि वो लोग जो है स्टार्टिंग में प्रिंट तो करेंगे, फिर बाद में जैसे जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पैसा जो है उनको दे देंगे हम, ऐसा उनका ये था। तो फिर अभी क्या करने का समझ में नहीं आ रहा था। तो तभी जो है अचानक उनको ये मालूम हो गया कि जापान में एक कंपनी है, उसका नाम है डाई निप्पॉन कंपनी। और डाई निप्पॉन कंपनी जो है वो चाहता है कि विश्व के जो अलग अलग प्रकार के जो धर्म ग्रंथ है उसको उनको छापना। तो प्रभुपाद जी को जैसे मालूम हो गया तो फिर प्रभुपाद जी जो है अपने सेक्रेटरी श्याम सुंदर प्रभु को लेके जो है वो चले गए डाई निप्पॉन कंपनी के ऑफिस। फिर जब उधर वो बैठे थे, अभी तक जो है उनका मेन जो व्यक्ति है वो आया नहीं था, तो उधर वो बैठे थे, एक सेक्रेटरी टाइप का एक व्यक्ति था, उससे वो बात कर रहे थे। फिर प्रभुपाद जी ने सोचा कि चलो अभी मौका मिला है तो इसको थोड़ा हम लोग जो है थोड़ा प्रचार करेंगे। फिर उसको उन्होंने पूछ लिया, और वो व्यक्ति जो है एचआर डिपार्टमेंट का था, ह्यूमन रिसोर्स वाला या पर्सनल डिपार्टमेंट था उस जमाने में। तो फिर वो व्यक्ति को उन्होंने पूछा कि बताइए आपका जीवन का लक्ष्य क्या है। उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने जो अपने ड्रावर खोला, उसमें जो है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो विजिटिंग कार्ड थे जो उनके ऑफिस के थे सब, उनके चेयरमैन से लेके नीचे वाला जो मैनेजर है वहां तक अलग अलग लोगों का जो है वो पूरा बंडल था वो विजिटिंग कार्ड का। फिर उसमें बीच में उसका किधर तो था, उसको उन्होंने अपना कार्ड जो है बाहर निकाला, सबका जो कार्ड है टेबल पे रखा, फिर वो टेबल के जो कार्ड रखा था उसके ऊपर अपना कार्ड रखा। फिर प्रभुपाद जी को बोला यही जो है मेरा जीवन का लक्ष्य, यानी कि इस संस्था में जो है मुझे एकदम टॉप वाला जो है व्यक्ति बनना है। ये तो है ही। हाँ, केवल जो है ऑफिस में नहीं, हर भौतिक दुनिया का जो जिंदगी है उसमें ऐसे ही लगता है। सबसे पहला जो व्यक्ति है उसको लगता है कि बस अभी जो है मैं अपने जो परिवार है उसमें जो है मैं बड़ा व्यक्ति बन जाऊं। और जैसे वह व्यक्ति परिवार में बड़ा बन जाता है तो फिर बाद में उसको लगता है कि हमारी गली में जो है मैं बड़ा व्यक्ति बन, और गली में जब वो बड़ा व्यक्ति बनता है तो फिर बाद में उसको लगता है कि अभी मैं गांव में जो है बड़ा व्यक्ति बन, फिर वो गांव में बड़ा व्यक्ति बनता है। फिर उसके बाद उसको लगता है कि बस अभी मुझे अपना जो डिस्ट्रिक्ट जिला उसमें वो मुख्य व्यक्ति बनना है, जिले में बनता है, उसके बाद राज्य में बनता है, उसके बाद देश में बनता है, उसके बाद जो है पूरा नेशनल लेवल में जो उसको, इंटरनेशनल लेवल पे जो उसको, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो उसको प्रसिद्ध बनना है। इतना सब होने के बाद भी वो जो प्रसिद्धि होने का या फिर मुखिया बनने का या बड़ा बनने का जो होड़ है वो जाता नहीं, क्योंकि पूरा ठूस ठूस के भरा हुआ है। लेकिन असलियत में जो है परम पुरुष जो है वो भगवान कृष्ण ही, उनके साथ जब हम बगावत करके आते हैं तो इस प्रकार जो है व्यक्ति को इच्छा होता है। लेकिन ये है केवल भौतिक जगत में ही जो है सीमित नहीं, कभी कभी इस प्रकार का विचार जो है आध्यात्मिक जो हमारे जो संस्थाएं हैं उसमें भी आता है। जब कोई व्यक्ति नया नया जो है इस्कॉन ज्वाइन करता है तो उसको हर कोई जो भक्त है वो बहुत ही महापुरुष, सब महात्मा लगते हैं, सबका सेवा करने के लिए वो तैयार रहते हैं। अगर कोई उसको पूछेगा तो फिर वो बोलता है कि आप कौन है, तो फिर बोलता है मैं दास 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 दासानुदास, बहुत सारा दास लगा के बोलता है। लेकिन एक दो साल जाता है, फिर बाद में उसको लगता है कि वो ज्यादा ही दास बोल रहा है, फिर बाद में जो है केवल बस दास बोलता है। फिर उसके बाद जो उसका क्या हो जाता है, इनिशिएशन दीक्षा हो जाती है। फिर दीक्षा के बाद जो है वो लोगों को बोलता है कि अभी मुझे दास नहीं कहने का, मुझे प्रभु कहने का, क्योंकि मेरा अभी दीक्षा हो चुका। फिर उसको लगता है कि ठीक है अभी जो है कोई मंदिर का जो डिपार्टमेंट उसका मुझे एचओडी बनना है, फिर वो एचओडी बन जाता है। फिर उसको जो टेम्पल प्रेसिडेंट बनना है तो टेम्पल प्रेसिडेंट बन, उसके बाद उसको लगता है कि मुझे जीबीसी बनना है तो जीबीसी भी बनता है। फिर भी जो है वो कंपटीशन का एक प्रकार का जो है व्यक्ति के अंदर जो है वो रहता ही। और ये जो है पहले अभी प्रभु कहला रहा है, तो इसका कंपटीशन कब तक चलेगा, जब तक वो खुद महाप्रभु नहीं बनता। लेकिन महाप्रभु कौन है, केवल चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार से ये जो है भक्ति की जो लालसा है ये रहती ही है। इसलिए जब तक हम लोग शुद्ध अनन्य भक्ति नहीं करते तब तक जो है ये भक्ति नाम का जो चीज है हमको हमेशा वो सताती रहती है। भौतिक विचारधारा के अंतर्गत हर व्यक्ति जाति समाज या राष्ट्र की दृष्टि में अन्यों से बड़ा बनने की होड़ में लगा रहता है। बड़ा बनने की यह इच्छा बढ़कर असीम हो सकती, तब वह स्वभावतः सर्वोच्च अर्थात परमेश्वर से एकाकार हो जाना चाहता है। यह भी भौतिक धारणा है, यद्यपि यह उससे कुछ बढ़कर है। जैसे मैं बताया, पहले दासानुदास, उसके बाद दास, उसके बाद प्रभु, फिर उसके बाद महाप्रभु।
इस प्रकार से जो है ऊपर 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 जाने का जो है जो होड़ है वो लगी रहती है। तो इस प्रकार से भुक्ति हो या मुक्ति हो, ये दोनों जो है कुछ काम के नहीं है। भुक्ति और मुक्ति जब तक हम करते रहेंगे तब तक आध्यात्मिक प्रगति हमारी नहीं होती। तो इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो फिर हमको क्या करनी है? केवल भक्ति। किंतु जीवन की पूर्ण आध्यात्मिक धारणा अपनी स्वाभाविक स्थिति का परिपूर्ण ज्ञान है, जिसके होने पर मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में कुछ होना जान लेता है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वह सीमित है और भगवान अनंत है। जब भक्ति करने लगता है तभी मालूम होता है कि वो बहुत ही छोटा है, वो अणु है, और भगवान जो है वो विभु है, यानी कि वो अनंत है। ये जब तक व्यक्ति नहीं समझता तब तक जो है वो खुद को जो है भगवान बनने की जो है उसकी जो इच्छा है वो लगी रहती है, और उसी के पीछे वो व्यक्ति जो है वो भागता रहता है। तो गिरिराज महाराज एक बार प्रभुपाद जी के साथ में जो है कोई ट्रेन में जो है सफर कर रहे थे। अभी जो है ठंडी का मौसम था, और ठंडी इतनी थी कि गिरिराज महाराज के पास जो है पर्याप्त जो है ओढ़ने के लिए जो है कोई था नहीं, चादर वद। और तभी नींद नहीं लग रही, तो फिर वो बैठ गए थे। तो तभी जो है एक व्यक्ति आया, बीच में कोई स्टेशन में चढ़ गया। फिर उन्होंने देखा कि ये जो है कोई व्यक्ति आध्यात्मिक लग रहा है, तो दोनों के बीच में जो है वार्तालाप आरंभ हो गया। और जैसे वार्तालाप जो है दोनों के बीच में आरंभ हो गया, तो कुछ समय के बाद गिरिराज महाराज भली भांति जान गए कि ये व्यक्ति मायावादी है। और वो बोल रहे कि सब एक है, सब एक है, ऐसा ही उसका ये सब चल रहा है। अभी पहले से नींद नहीं लग रहा था, परेशान थे वो। फिर बाद में जो है उन्होंने बोला कि ठीक है अभी सो जाते। तो दोनों सो गए। गिरिराज महाराज को फिर भी नींद नहीं लग रही थी। ये व्यक्ति के पास जो अच्छा जो है गर्म प्रकार का जो है चादर था, तो उसको जो है वो व्यक्ति ने क्या किया, ओढ़ के अच्छा सो के कराटे मार रहा। तो रात के बीच में जो गिरिराज महाराज उठे, फिर बाद में जो उसको उठाया। फिर बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, आप क्या बोल रहे थे कि सब एक ही है, आप भी एक ही है, मैं भी एक ही हूँ, आप भी भगवान है, मैं भी भगवान। उन्होंने बोला हाँ वही तो मैं बोल रहा था। अच्छा ठीक है। तो फिर बाद में उनके ऊपर उन्होंने जो ओढ़ा था वो चादर जो है उन्होंने ओढ़ लिया। फिर बाद में उन्होंने बोला कि देखो, ये जो चादर है ये आप, यानी कि आप ही भगवान है, मैं भी भगवान हूँ। आप भगवान ओढ़े या फिर मैं भगवान ओढ़ू, तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों एक ही है। इसलिए जो जबरदस्ती उसको लेके वो ओढ़ के जो है वो सो गए। कुछ समय के बाद जो ये व्यक्ति गिरिराज महाराज को उठाया। फिर वो बोलने लगे कि नहीं नहीं, मुझे भी ठंडी लग रही है, तो थोड़ा कुछ तो देना चाहिए मुझे। उन्होंने बोले कि ठीक है। फिर वो जो चादर था उसका जो एक धागा निकाला, बाद में उन्होंने बोल दिया कि ये ले लो। हाँ अभी देखो, ये चादर है और वो चादर है, ये जो धागा है ये भी एक चादर ही है, क्योंकि चादर का ही भाग है। तो इसीलिए जो है मैं जो है मैं भक्ति करने वाला स्वामी हूँ, तो स्वामी जो हो कोई बड़ा भगवान है। तो बड़ा भगवान के लिए जो है बड़ा चादर, और आप जो छोटे हैं इसीलिए आपके लिए छोटा चादर, तो ओढ़ के आप एक ही। इस प्रकार कभी कभी ये मायावादी लोग जो है उनका जो तर्क रहता है वो कुछ असंगत रहता है, उसमें जो है कोई अर्थ ही नहीं रहता। इस प्रकार जो है बोलने के लिए जो है वो कुछ वो बोलते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वह सीमित और भगवान अनंत है। इस तरह मनुष्य के चाहने पर भी भगवान के साथ तदाकार हो पाना संभव नहीं है। ऐसा तो संभव है भी नहीं। अतएव यदि किसी व्यक्ति में भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बनकर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की आकांक्षा रहती है, तो वह भक्ति का असली मधुर स्वाद नहीं ले पाता। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी इन भुक्ति यानी कि भौतिकता तथा मुक्ति यानी कि मोक्ष की आकांक्षाओं के पाए जाने की तुलना पिशाचिनी के काले जादू से करते हैं, और ये दोनों ही कष्टप्रद है। भुक्ति का अर्थ है भौतिक भोग, और मुक्ति का अर्थ है भौतिक चिंता से मुक्त होकर भगवान से तदाकार होना। इन आकांक्षाओं की तुलना भूत प्रेत तथा पिशाचिनियों द्वारा पीछे पड़ जाने से की जाती है, क्योंकि भौतिक भोग या भगवान से तदाकार होने की इच्छा के रहते हुए मनुष्य भक्ति का वास्तविक दिव्य स्वाद नहीं ले पाता। तो इधर देख सकते हैं कि रूप गोस्वामी जो है ये भक्ति यानी कि इंद्रिय भोग करना या फिर मुक्ति जो है तदाकार होना, ये दोनों को जो है पिशाचिनी, हाँ उनसे जो है इधर तुलना कर रहे हैं। तो पिशाचिनी से क्यों कर रहे हैं, ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिशाचिनी यानी कि जो भूत है, अगर कोई व्यक्ति भूत बाधित रहता है, तो कभी कभी हम लोग पिक्चर में भी देखते हैं, मूवीज में, तो उधर दिखाया जाता है कि जो व्यक्ति के ऊपर भूत चढ़ जाता है तो तभी उस व्यक्ति का चेहरा जो है अलग ही दिखता
उसका चेहरा जो है अलग चेंज हो जाता है। तो हमारा असली चेहरा, हमारा असली रूप क्या है, या हमारा असली स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, ये हमारा असली रूप। लेकिन जब हमारे ऊपर भी ये पिशाचिनी मुक्ति मुक्ति वाला जो है जब चढ़ जाती है, तो फिर क्या हो जाता है? हम अपने आप को दास नहीं समझते, अपने आप को बॉस समझते। इस प्रकार से हमारा जो स्वरूप है वो पूरा बिगड़ जाता है। इस प्रकार हमारा जब स्वरूप पूरा बिगड़ जाता है, तो स्वरूप बिगड़ने वाला जो ये चीज है, ये भक्ति और मुक्ति। और जिस व्यक्ति के ऊपर भूत बाधा या पिशाचिनी चढ़ जाती है, तो उसका भी जो है चेंज हो जाता है। और ये कब तक चलेगा? जब तक हम अपने आप को कृष्ण का दास नहीं मानते। जिस दिन हम लोग कृष्ण का दास मानेंगे, तब जाके जो है पिशाचिनी हमारे से वो दूर जो है वो चली जाती है। इसलिए इसको जो है पिशाचिनी इस प्रकार से जो है इधर रूप गोस्वामी जो है उनका तुलना कर रहे हैं। फिर आगे जो है हमारे दूसरे आचार्य है मुकुंद गोस्वामी, वो कहते हैं इस पिशाचिनी के बारे में। जैसे हम लोग देखते हैं कुछ गांवों में जो है, गांव के बाहर कोई एक पुराना महल या कुछ खंडहर रहता है, तो उधर कौन रहता है? उधर डाकू लोग या चोर लोग, वही लोग रहते हैं, शराबी, इस प्रकार के लोग रहते हैं। और जो भूत वगैरह सब लोग रहते हैं वो उधर ही है, क्योंकि उसको भूत बंगला रहे कहते हैं। भूत बंगले में इसी प्रकार के जो लोग हैं, असभ्य लोग जो है वो रहते हैं। अगर मान लीजिए हमारा जो ये शरीर है, ये भी एक बंगले के समान है। इसमें भी जो है हम लोग जो है कोई भुक्ति मुक्ति नाम का जो है पिशाचिनी को जो है अंदर डाल दिया है, यानी कि हमारा भी जो शरीर है वो भूत बंगला हो। तो जैसे वो गांव का जो भूत बंगला है, उसमें जो है कोई सभ्य व्यक्ति उधर जाके रहने का इच्छा नहीं करता। केवल तमोगुनी रजोगुनी से पीड़ित लोग ही उधर रहते। इसी प्रकार जब हम लोग जो है अपना इस देह को या फिर हृदय को जो है उसमें हम लोग भगवान को जगह न देते हुए भुक्ति मुक्ति को देंगे, और जब ये भुक्ति मुक्ति जो है हमारे हृदय के ऊपर जो है विराजमान हो जाते हैं, तो इसमें जो है भक्ति देवी का जो सभ्य व्यक्ति है, वो इसमें प्रवेश करने की इच्छा नहीं करे। जब हम भुक्ति मुक्ति नाम का पिशाची को जो है अंदर घुसा देंगे, तो उसमें सभ्य, हाँ, जो नोबल लेडी है, कौन, भक्ति देवी, वो प्रवेश नहीं करेगी। तो इस प्रकार हमको जो है भक्ति कभी प्राप्त नहीं होती। इसीलिए जो है मुकुंद गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार भक्ति देवी हमारे इसमें नहीं आते, तो फिर बहुत जो है हमको ये मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए ये जो चार प्रकार के लोगों की अभी बात चल रही थी, अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु, इनमें भी जो एक प्रकार का पिशाचिनी पहले घुस गई। अर्थ वाला के इसमें जो है संकट नाम का पिशाचिनी घुसी थी। अर्थार्थी में पैसे का, फिर जो जिज्ञासु उसमें प्रश्नों का। जब तक ये लोग जो है अपने हृदय में अंदर इस प्रकार का जो पिशाचिनी इसको बाहर नहीं डालते, तब तक जो है भक्ति देवी उनके में जो है प्रवेश नहीं करती। इसलिए इस प्रकार का ये जो भक्ति मुक्ति की जो पिशाचिनी, इसको जो हमको बाहर निकालना जो है बहुत आवश्यक। इस प्रकार जब तक हम लोग जो है नहीं निकालते, तो फिर कुछ नहीं करते। तो और एक समस्या क्या है इसका? जैसे हम लोग देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति जो है भूत बाधित है, वो अपना इच्छा के अनुसार कुछ नहीं करता। शरीर उसका है, इंद्रिय उसके है, लेकिन फिर भी जो है उसका ऑर्डर चलेगा किसका? मन का। और मन के ऊपर जो है जो भूत या पिशाची है उसके ऊपर जो है हावी हो गया। वो जो बोलेगा वही करेगा। उसका नाम है रमेश, लेकिन वो बोलेगा कि मैं हूँ सुरेश। इस प्रकार से वो कुछ नहीं करता, बंधे जाता है। इसी प्रकार जब हम भी भुक्ति भुक्ति नाम के पिशाचिनी से जब बंधे जाते हैं, तो फिर भक्ति कहाँ से करेंगे? भक्ति करना जो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जो रूप गोस्वामी इनको जो है ऐसा बताया जाता है कि भुक्ति मुक्ति जो है पिशाचिनी की तरह, ये लोग जो है हमको भक्ति करने के लिए जो बिल्कुल वो नहीं देते। तो अभी आगे मोक्ष लगता कृत, आगे कीजिए स्लाइड। भक्त जो है भुक्ति मुक्ति नहीं चाहते, उसके लिए जो है 30 उल्लेख दे रहे हैं अभी। भक्त भुक्ति यानी कि इंद्रिय भोग नहीं चाहते, और मुक्ति यानी कि ब्रह्म ज्योति में लीन होने की भी उनकी कोई इच्छा नहीं है। तो ठीक है, तो इसको जो अगर हमको समझाना है, तो उसके लिए रूप गोस्वामी को जो है कुछ तो शास्त्र प्रमाण देना था। तो मुझे तो लगता है कि 4-5 दे देते तो अच्छा था, लेकिन ये 30-30 शास्त्र प्रमाण क्यों दे रहे हैं? हाँ, क्या कहने के करने के लिए उनके लिए कोई और कुछ काम नहीं था? फिर बाद में जो हमको भी जो है एग्जाम में जो इतना 30 उल्लेख का ये सब करना पड़ेगा। 2-3 दे देते तो अच्छा था। तो इस प्रकार जो है 30 उल्लेख का जो है वो क्यों इधर कर रहे हैं? ये भी बहुत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपका जो है कोई गर्लफ्रेंड है,
और वो जो है बहुत ही सुंदर है। मान लीजिए वो विश्व सुंदर ही है, बहुत ही जो है सुंदर दिखती है। फिर उसके साथ जो है आप एक कोई अ, बगीचे में जो है कोई पार्क में आप बैठे हुए हैं। फिर दोनों के बीच में जो है गुफ्तगू, मधुर संभाषण चल रहा है। अचानक कोई व्यक्ति आता है, मालूम नहीं इसका और वो जो मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसका क्या है। फिर बाद में वो आके बोलता है कि अरे ये क्या आंखें है क्या, ये क्या नाक है क्या, ये क्या दांत है क्या, ये क्या हाथ है क्या। हाँ, इसको क्यों मूर्ख व्यक्ति ने जो विश्व सुंदरी का ये दे दिया। इस प्रकार वो बोलना चालू कर दे। तो बगल में आप बैठे हैं, तो फिर आप क्या शांत बैठने वाले हैं? अब शांत नहीं बैठेंगे, आप इतने गुस्से हो जाते हैं, इतने गुस्से हो जाते हैं। हाँ, जान ना पहचान भाई तेरे मेहमान, ऐसा ये व्यक्ति उधर आया है। तो उसके ऊपर जो है आप चालू कर देते हैं उसके ऊपर। कितना करेंगे आप? क्योंकि बहुत सारा जो है आप उसके ऊपर जो है बोलना चालू कर देते हैं, क्योंकि अब गुस्से में है। क्योंकि ये जो है पूरा झूठ बोल रहा है। ये जो है आपकी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर है, लेकिन फिर भी जो है वो उनका जो है निंदा कर रहा है। इसलिए आप इतने गुस्से में है कि बोलते जाते वो केवल 1-2 मिनट के लिए बोला होगा, लेकिन आप जो है कम से कम आधा घंटा तो उसको धो दे। बराबर। इसी प्रकार से रूप गोस्वामी जो है उनका भी जो है एक प्रिय है। वो कौन है? वो है कृष्ण। और कृष्ण कैसे है? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। वो है कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, यानी कि कोटि कोटि कामदेव का जो सौंदर्यता है वो भी जो है भगवान का तुलना नहीं कर सकता। इतना सुंदर है। इतना सुंदर भगवान को ये मायावादी लोग बोलते हैं कि ये भगवान जो है उसका आंख नहीं है, उसका कान नहीं है, उसके हाथ नहीं है, उसके पैर नहीं है। हाँ, जब रूप गोस्वामी इसको सुनते हैं तो फिर क्या वो शांत बैठेंगे जैसे आप शांत बैठे थे? आप भी जो आधा घंटा सुना दिया ना उसको। इसी प्रकार गुस्से में जो है रूप गोस्वामी अभी जो एक दो नहीं पूरा 30 का 30 उल्लेख दे रहे हैं अलग अलग शास्त्रों से। यानी कि भक्त जो है इस प्रकार का भक्ति मुक्ति चाहता ही नहीं। इसीलिए जो है अभी वो 30 अलग अलग प्रकार का उल्लेख देने वाले हैं शास्त्रों से, ताकि भक्त जो है भक्ति मुक्ति नहीं केवल भक्ति चाहता है। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं। हाँ, दंडवत हरिभक्त। प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। ये जो आपने मुक्ति बताया, जो ये हम्म। उसमें जो 4 मुक्ति आती है, सालोक्य, सारोप्य, साष्टी और सामीप्य, वो भी शामिल है क्या? क्या सिर्फ अभी ये सायुज्य मुक्ति? अभी ये जो 30 उल्लेख है ना उसमें भी आपका जो प्रश्न का वो उल्लेख आएगा तभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हाँ, हरि। हरे कृष्ण प्रभू जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरिभक्त। प्रभू जी, हे सुकृती हे याच जन्माची असते का मागच्या जन्माची असते? वो केवल कृष्ण को मालूम है कौन सा जन्म का वो अकाउंट हमारा खोल रहे हैं। नाही वो म्हणजे तो असं खुद कधी क्या कधी वाटतं की म्हणजे एवढा उशिरा कधी कधी भक्ती देतो ना आपण. तो वो हमको मालूम नहीं है। ये हिसाब किताब कृष्ण के पास। ये प्रश्न आप कृष्ण को कर सकते हैं। ये अभी का है, पिछले जन्म का है, 10 जन्म का पहले का है। वो कभी भी कभी हो सकता है। हर एक का जो अलग अलग है हिसाब। ठीक है, हरे कृष्ण. हरि। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो फिर अभी रूप गोस्वामी जो है अभी भगवान का ये करने के लिए 30 उल्लेख जो है ये मायावादी और जो भुक्ति यानी कि इंद्रिय भोग करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर जो है किस प्रकार अलग अलग शास्त्र का उल्लेख करके उनको जो है खंडन कर रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं। 30 उल्लेख आगे कीजिए। सबसे पहला जो है, एक्चुअली ये 30 उल्लेख में जो है रूप गोस्वामी ने केवल 28 ही दिया है। ये पहले जो दो है ये प्रभुपाद जी अपनी तरफ से जोड़ दिया। ये पहले का दो जो है वो रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु में नहीं। तो रूप गोस्वामी के 28 उल्लेख देख के जो है प्रभुपाद जी को भी थोड़ा जोश आ गया हो, इसलिए अपनी तरफ से और दो जोड़ दिया उन्होंने। तो पहला है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टकम, न धनम न जनम न सुंदरी। तो भक्त लोगों को जो है धनम जन्म सुंदरी किसी की कामना नहीं है, तो केवल वो क्या चाहते हैं? भक्ति भक्ति भक्ति। शुद्ध भक्त को मुक्ति की परवाह कभी नहीं रहती। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे नंदलाल, मुझे न तो अनेक अनुयायियों के रूप में
कोई भौतिक सुख चाहिए, न प्रभुत संपत्ति का ऐश्वर्य, न सुंदर पत्नी, और न ही मुझे भवबंधन से मुक्ति चाहिए। मैं भले ही अनेक बार जन्म लूं, किंतु मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी भक्ति आप में अविचल बनी रहे। तो भौतिक कामनाएं हैं, लोगों को धन चाहिए, पूरा संसार धन के पीछे लगा हुआ है, और धन मिलने के बाद लोगों को जन चाहिए, धन से जो है जन को खरीदते हैं, फिर उसके बाद सुंदरी भी चाहिए, भौतिक भोग भी चाहिए। इस प्रकार के लोग जो है बहुत मिलते हैं, लेकिन जिसको भक्ति चाहिए वो व्यक्ति जो है भक्ति मुक्ति धनम जन्म सुंदरी, इसकी जो है कामना जो है वो बिल्कुल जो है वो व्यक्ति करता नहीं है। आगे कीजिए। आगे है बिल्व मंगल ठाकुर का, मुक्ति देवी भक्त के दरवाजे हाथ जोड़ के जो है वो खड़ी, भक्ति स्वत्वयि स्थिरतरा भगवान, यदि स्याह दैवेन ना फलति दिव्य किशोर मूर्ति, मुक्तिम स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान्, धर्मार्थ काम गतयः समयः प्रतीक्षा। मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि, अंजलि अंजलि के हाथ जोड़ के खड़ी, किसके दरवाजे पे? भक्त के दरवाजे पे। लेकिन भक्त बोल रहे कि बस आपसे जो हमारा कोई लेना देना नहीं, भक्तों को क्या चाहिए? केवल भक्ति चाहिए, मुक्ति बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जो है मुक्ति देवी भक्तों का जो है सेवा करने के लिए तत्पर है। शुद्ध भक्त का ध्यान भगवान की लीलाओं, उनके नाम गुण रूप आदि के यशोगान में इतना आकृष्ट रहता है कि वह मुक्ति की परवाह नहीं करता। श्री बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा है, हे प्रभु, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा रहा रहूं तो मुझे आपकी उपस्थिति का बड़ी आसानी से सर्वत्र आभास हो सकता है। और जहां तक मुक्ति की बात है, मेरे विचार से मुक्ति तो दोनों हाथ जोड़कर मेरी सेवा करने के लिए मेरे दरवाजे पर प्रतीक्षा कर। अतएव शुद्ध भक्तों के लिए मुक्ति तथा आध्यात्मिक उत्थान अधिक महत्व नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोग जो है मायावादी लोग या किसी प्रकार के लोग मुक्ति मुक्ति उसके पीछे लगे, और मुक्ति देवी देवी भक्तों के दरवाजे पे है, लेकिन भक्त बोल रहे कि नो वैकेंसी, आपके लिए जो कोई सेवा नहीं, क्योंकि मुक्ति को लेके आप क्या करेंगे? मुक्ति को लेके जो है हम लोग भक्ति नहीं कर, इसलिए भक्त सोचते हैं कि हमको मुक्त भी नहीं होना है, हमको केवल भक्ति में ही सेवा करनी, भले हम इधर रहे या किधर भी रहे। इसलिए मुक्ति देवी जो है कुछ तो सेवा दे दो करके भक्तों के दरवाजे पे है, लेकिन भक्त उनको जो है अंदर आने के लिए जो है प्रवेश नहीं दे रहे। आगे कीजिए। उसके बाद तीसरा है श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद का 25वें अध्याय का 21वां श्लोक। इसमें भगवान कपिल देव देवहूति को कहते हैं, भगवान के नाम रूप लीला में मग्न भक्त को और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भक्तों को जो है भक्ति में इतना रस मिल रहा है, इतना रस मिल रहा है, तो वो लोग जो है इससे नीचे वाले जो भी भुक्ति और मुक्ति है उसके बारे में कभी सोचते भी नहीं। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दिया है वो इस प्रकार है, हे माता, मेरे शुद्ध भक्त मेरे विभिन्न रूपों, मेरे मुख के सौंदर्य और मेरे मोहक शरीर की रचना को देखकर मोहित हो जाते। मेरी हंसी, मेरी लीलाएं तथा मेरी चितवन उन्हें इतनी सुंदर लगती है कि उनके मन सदैव मेरे विचारों में तल्लीन रहते हैं और वे अपना जीवन मुझे पूर्णतया समर्पित कर देते। यद्यपि ऐसे लोग किसी प्रकार की मुक्ति या भौतिक सुख नहीं चाहते, तो भी मैं उन्हें अपने परम धाम में अपना पार्षद बनाता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान कपिल देव जो स्वयं भगवान है, तो वो जो है वही कह रहे हैं कि बस भक्तों को जो है और कुछ नहीं चाहिए। भगवान का रूप जो है इतना मनमोहक है, इतना मनमोहक है, उसी से वो इतने संतुष्ट है, तो उनको जो और दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ, वो जो है दूसरा कोई भी वस्तु का जो है इच्छा नहीं कर। इसलिए वल्लभाचार्य जी ने जो है भगवान का जो मधुरता है उसके ऊपर मधुराष्टकम लिखा। तो मधुराष्टकम में वो हर जो भगवान की जो चीज है वो मधुरम कहते हैं। हसितम मधुरम नयनम मधुरम हे मधुरम, वो इतना मधुर 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 भगवान है, उनका हम भक्ति कर रहे हैं, तो फिर दूसरा चीज का क्या जरूरत है? इसका चीज का जो है कोई जरूरत नहीं। अगर किसी व्यक्ति को जो है हर दिन 56 भोग खाने के लिए मिल रहा है, तो फिर वो जो है खिचड़ी खाने के लिए इधर उधर क्यों भटकेगा? उसको जो है इधर उधर जो है जाने का जो है कोई आवश्यकता जो है बिल्कुल नहीं। इस प्रकार भगवान से जब व्यक्ति जो है आकर्षित हो जाता है, तो उसको जो है और दूसरा कोई भी जो है भौतिक जो आकर्षण है वो उसको आकर्षित नहीं कर सकता। इसका अच्छा उदाहरण जो है श्रीरंगम में हम देखते हैं।
श्रीरंगम में, ये कुछ 1000 साल पहले की घटना है। तो तभी जो है आज भी जो है हर दिन जो है भगवान का जो उत्सव मूर्ति है उसको जो है पालकी में लेके आते हैं। तभी आजू बाजू के जगह देखेंगे तो उधर जो है सब पुजारी लोग ही रहते हैं। तो फिर वो लोग जो है भगवान को देखने के लिए जो है सब लोग बाहर आ जाते हैं। फिर भगवान को जो है नाना प्रकार का जो है कुछ जो भी चढ़ावा है वो चढ़ा देते हैं। तो तभी रामानुजाचार्य जी का भी अच्छा मठ उधर ही था, तो रामानुजाचार्य जी भी जो है दर्शन करने के लिए बाहर आ गए थे, उनके शिष्य भी थे। तो तभी पालकी दूर थी, अभी तक आई नहीं थी, केवल जो है वो नादस्वरम उसका आवाज सुनाई दे रहा था। तो तभी उन्होंने बहुत ही एक अनोखा दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि सब लोगों की नजर जो है जहाँ रंगनाथ आ रहे उसकी तरफ एक ही दिशा में थी। लेकिन उन्होंने देखा एक जो व्यक्ति है वो विरुद्ध दिशा में देख रहा, और हाथ में जो है उसका एक छाता था। तो सामने उन्होंने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही सुंदर तरुणी थी, उसके ऊपर छाता लगा के उसने उसको ही देख रहा। ये देख के बहुत आश्चर्य लगा इनको, रामानुजाचार्य जी। तो तुरंत जो है वो आए, फिर बाद में उसको पूछे, उसका नाम था धनुर्दास। उसको पूछे कि अरे देखो सब लोग जो है भगवान का जो है सुंदरता देखने के लिए जो है इधर उस तरफ देख रहे हैं, फिर आप ये क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने बोला कि क्या करूं, ये जो सुंदरी है ना, उसकी सुंदरता है, उनकी जो आंखें हैं वो इतने मनमोहक है कि इससे जो है मेरा बस नजर जो है दूसरी जगह जाती ही नहीं। हाँ, मैं जो है उसका जो नजर में जो है मैं इतना डूब चुका हूँ, तो और कोई नजारा देखने की मेरी कोई इच्छा ही नहीं। इसलिए मैं केवल जो उसकी नजर देख रहा हूँ, अन्य कोई नजारा मुझे दिख नहीं रहा। तो तभी जो है रामानुजाचार्य जी को समझ में आ गया कि ये व्यक्ति सौंदर्य उपासक, ये व्यक्ति क्या है, सुंदरता जो है उसका वही उपासना करने वाला। अभी केवल क्या करना है, इसको ये जो अभी सुंदरता इसमें वो जो दिख रही है, इससे बड़ी सुंदरता उसको दिखाना। इसी बड़ी सुंदरता उसको दिखा दिया तो फिर वो क्या करेगा, इसको छोड़ के उसका उपासना कर। तो इसलिए उसको पूछ लिया उन्होंने। तो ठीक है, आप बोल रहे कि इनकी जो आंखें इतनी मनमोहक है तो इसके प्रति आप आकर्षित हो गए। यदि अगर मैं इससे भी सुंदर आंखें आपको दिखा दूं तो फिर आप क्या करेंगे? उन्होंने बोले कि वाह, ये तो स्वाभाविक है, मैं उसका पूजा करूंगा, उसके प्रति आकर्षित होंगे। बोला कि ठीक है, आप जो है इस समय में जो है रंगनाथ मंदिर में आ जाइए। बोला, ठीक। तो जाओ, उधर जाके खड़ा था, तभी रामानुजाचार्य जी आए, रामानुजाचार्य जी उसको अंदर लेके गए। फिर रंगनाथ जी से रामानुजाचार्य जी प्रार्थना कर रहे थे कि आज जो है आप अपना जो है नयनों से जो है इसको आकर्षित करना। फिर जैसे वो व्यक्ति उधर आया, भगवान ने जो उसके ऊपर कृपा कर दी, तो वो व्यक्ति भगवान के जैसे नयन कमल को देखा, तो फिर जो है वो दूसरा भौतिक दुनिया के जितने भी जो नयन कमल थे सबको उन्होंने भूल गए। फिर बाद में जो है रामानुजाचार्य जी के चरणों में गिर पड़ा, फिर बोला कि बस मैं तो जो है केवल भौतिकता का आराधना कर रहा था, आपने जो है मेरा आशीर्वाद। तो इस प्रकार से जो भक्त एक बार जो है भगवान के नाम रूप गुण लीला इसमें मग्न हो जाता है, तो उसको जो है दुनिया का और कोई वस्तु जो है वो आकर्षित बिल्कुल जो है नहीं कर सकती। आगे कीजिए। आगे चौथा श्रीमद् भागवत का तीसरे स्कंद का चौथे अध्याय का 15वां श्लोक, जिधर उद्धव जी कृष्ण से कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए। हाँ, तो भक्त को जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है उसमें जो है कोई इच्छा जो है बिल्कुल वो नहीं। श्रीमद् भागवत का यह प्रमाण शुद्ध भक्तों को आश्वासन दिलाता है कि वे भगवान की संगति प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में श्रील रूप गोस्वामी की टिप्पणी है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य या उनकी भक्ति से वास्तव में आकृष्ट रहता है, और इस प्रकार जिसका हृदय सदैव दिव्य आनंद से ओतप्रोत रहता है, वह कभी भी मायावादियों के लिए अति महत्वपूर्ण मुक्ति की कामना नहीं करता। हाँ, तो इस प्रकार से जो है मायावादी को जो मुक्ति चाहिए अलग अलग प्रकार का, उसकी याचना जो है ये व्यक्ति भक्त जो है बिल्कुल नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको जो है सब कुछ मिल गया। तो इसीलिए जो है जैसे ये इधर धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बारे में बता रहे हैं, तो सामान्यतः लोग जो है धर्म का पालन करते हैं, इसके लिए अर्थ कमाने के लिए अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान पूजा विधि करते हैं, उससे जो उनके मनोकामना पूर्ति हो या उनको कुछ संपत्ति मिले। फिर वो संपत्ति से वो क्या करते हैं, अपनी मनोकामना का पूर्ति करते हैं।
लेकिन एक बार मनोकामना पूर्ति हो गया, फिर उसके बाद जो है उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना। फिर बाद में जो है वो लोग मोक्ष के बारे में सोचते हैं। लेकिन भक्त जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष जो दूसरे लोग चाहते हैं उसको भी नहीं चाहते, क्योंकि इससे बढ़कर उनको पंचम पुरुषार्थ, हाँ, प्रेम पुमार्तो महान, जो कृष्ण का जो प्रेम है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष से परे है, तो वो उनको मिल गया है। तो फिर ये छोटे छोटे जो चीज है उसके पीछे क्यों लगे? अगर कोई व्यक्ति को जो है 500 रुपए का नोट मिल गया तो फिर वो 1 रुपए 2 रुपए इसके पीछे जो है नहीं लगेगा। आगे कीजिए। हाँ, 1 मिनट थोड़ा पीछे कीजिए, चौथा वही था, ये तीसरा भी खत्म नहीं, चौथा पढ़ना है। तो उद्धव कृष्ण से कह रहे हैं, वही है श्रीमद् भागवत में ही 3, 4, 15 एक अन्य मिलता जुलता अंश आता है, जिसमें भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए उद्धव कहते हैं, हे प्रभु, जो लोग आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से कुछ भी लेना देना नहीं है। हालांकि वे इन विभिन्न स्रोतों से सुख की प्राप्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हे प्रभु, इन सब सुविधाओं के होते हुए भी मुझे ऐसा फल नहीं चाहिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपके चरण कमलों में मेरी अविचल श्रद्धा तथा भक्ति बनी रहे। इस प्रकार से जो है उद्धव, हाँ, तो भगवान के जो है वो बस इतने निकट के जो मित्र थे, तो वो बोल रहे कि बस भक्त की इच्छा क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, केवल उनके चरण कमलों की सेवा करना ही उनका जो है जीवन का एकमात्र जो है वो लक्ष्य। आगे कीजिए। आगे है 5वां श्रीमद् भागवतम, तीसरे स्कंद 25वां अध्याय का 34वां श्लोक है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में कपिल देव देवहूति के कह रहे हैं कि श्रवण कीर्तन का आनंद जो है इतना है कि ब्रह्मानंद, हाँ, वो श्रेष्ठ ब्रह्मानंद यानी कि ब्रह्म ज्योति में लीन होने से जो आनंद मिलता है वो उससे जो है श्रवण कीर्तन का आनंद जो है उसका तुलना हम लोग नहीं कर। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में एक अंश आता है जहाँ कपिल देव अपनी माता को उपदेश देते हैं, हे माता, वे भक्त जिनके हृदय मेरे चरण कमलों की सेवा से सदा पूरित रहते हैं और जो मुझे प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने के को तैयार रहते हैं, विशेषतः वे भाग्यशाली भक्तगण जो मेरे गुण लीला तथा स्वरूप को समझने के लिए एकत्र होते हैं और सामूहिक रूप में मेरा यशोगान करके दिव्य आनंद की प्राप्ति करते हैं, कभी भी मुझसे सदाकार नहीं होना चाहते। इस प्रकार व्यक्ति को जो है श्रवण का आनंद, कीर्तन का आनंद, स्मरण का आनंद मिलता है। ये बहुत ही दिव्य अलौकिक आनंद है। तो उस व्यक्ति को ये ब्रह्मानंद यानी कि बस मैं जो हूँ अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, या फिर जो है ओम शांति, इससे जो है वो सुख उनको प्राप्त नहीं होता। इसलिए भक्त को जो है केवल भक्ति ही चाहिए, भक्ति मुक्ति उनको बिल्कुल नहीं चाहिए। आगे कीजिए। तो भक्तों के लिए जो है ये भक्ति क्या है, प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, ये सहज प्रवृत्ति है भक्तों के लिए। क्योंकि बाकी जो चीजें हैं, भुक्ति मुक्ति या अलग प्रकार के अष्टांग योग, ये हमारे लिए कृत्रिम है। और हमारे लिए भक्ति जो है ये हमारा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये भक्ति करना जो हमारे लिए आसान है, भक्ति सब करना जो है वो सहज प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए जो है हमको जबरदस्ती वो करना पड़ता है। क्योंकि ये भक्ति जो है भक्तों के लिए सहज प्रवृत्ति है, इसीलिए जो उनको भक्ति छोड़ के अन्य कोई भी जो चीज है उसमें रस नहीं। और शास्त्र का अनुसरण है, क्योंकि शास्त्र भी क्या कहते हैं, शास्त्र भी यही कहते हैं कि हर व्यक्ति को जो है बद्धात्मा को भक्ति करनी ही है। जब तक वो भक्ति नहीं करता तब तक जो है उसका वो अपना जीवन का जो है असली वांछित फल को वो प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भक्तों के लिए भक्ति शास्त्र का अनुसरण भी, और कर्म ज्ञान के बिना है। तो भक्ति करने के लिए कर्म कांड या ज्ञान कांड का कोई आवश्यकता नहीं। कर्म कांड और ज्ञान कांड जो है केवल हमको इस भौतिक जगत में ही रखते हैं। कर्म कांड करके व्यक्ति जो है स्वर्ग तक जा सकता है, तो ज्ञान कांड से जो और ऊंचा लोक तक जा सकता है, लेकिन इसके परे यानी कि ब्रह्म ज्योति के परे आध्यात्मिक जगत में उसको प्रवेश नहीं मिलता। इसलिए भक्तों के लिए जो है भक्ति कर्म ज्ञान के बिना वो करते हैं। इंद्रियों को सेवा में लगाना है, तो भक्ति क्या है, सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं स्मरत्यर्थ। सेवा करनी अपनी इंद्रियों से, अपने सभी प्रकार के इंद्रियों को सेवा में लगाना ही जो है भक्ति। इसी से जो है सभी इंद्रिय तुष्ट हो जाते, संतुष्ट हो जाते हैं
मन भी जो है बहुत ही हर्षित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो जब मन प्रसन्न हो जाता है, इंद्रिय जो है संतुष्ट हो गए, तो फिर दूसरे काम के लिए क्यों लगे हम? और भगवान ही आराध्य है, तो भक्तों के लिए जो भगवान जो है वही आराध्य है। तो इसीलिए भगवान को छोड़ के जो है वो और दूसरा जो कुछ काम है वो बिल्कुल जो है वो लोग नहीं करते। और भक्तों के लिए जो है, जो भगवान का ये जो मधुर, हाँ, उनका जो मधुरता है, लीला माधुरी, भक्त माधुरी, रूप माधुरी, नाम माधुरी, ये मधुरता से जो है वो इतना संतुष्ट होते हैं कि और दूसरा कोई भौतिक मधुरता के प्रति जो उनका बिल्कुल जो है कुछ इच्छा जो है रहता ही नहीं। इसलिए अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माति अनावृतम, अन्य अभिलाषिता वो सब छोड़ देते हैं। इस प्रकार से वो जो है केवल बस भगवान की जो है सेवा करने के इसमें ही वो बिल्कुल तत्पर है। इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी फिर से कहते हैं कि भक्तों को जो है ये ब्राह्मण नहीं चाहिए। क्यों? वो तीन कारण बताते हैं कि ब्राह्मण में जो है उधर कोई सेवा का मौका नहीं है, या फिर जो है भगवान की मधुरता नहीं है, सुंदरता नहीं है, और उधर जो कोई लीला नहीं है। हाँ, ब्राह्मण जो है कोई लीला नहीं करते उधर, ना लीलानंद है, ना उनका जो है रूपानंद है, ना उनका उधर जो है सेवानंद। इसलिए तीन प्रकार से आनंद से वंचित होने के कारण भक्तों को जो है वो नहीं चाहिए। आगे कीजिए। तो ब्रह्मानंद नहीं चाहते। क्यों? उधर सेवा नहीं है, तो ब्राह्मण का क्या सेवा करेंगे? अब वो तो पहले दिखना तो चाहिए, वो दिखते ही नहीं है, इतना सब जगह फैला है, तो फिर सेवा क्या करेंगे? और भगवान का सौंदर्य नहीं है उधर, केवल लाइट है और लीला का रस नहीं है। आज तक जो है कोई ब्रह्म ज्योति ने कुछ लीला किया वो तो कभी हमने सुना नहीं है। लेकिन भगवान का जो है उसका हम सेवा कर सकते, उनका सौंदर्य का आस्वादन कर सकते हैं, और उनका अनगिनत जो लीला है उसका भी आस्वादन करके हम रस को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो है भक्तों को भक्ति और मुक्ति नहीं चाहिए, उनको केवल भक्ति चाहिए। आगे कीजिए। अभी श्रीमद् भागवत का ही उल्लेख है आगे, तीसरा स्कंद का 29 श्लोक का 13वां श्लोक। कपिल देव देवहूति को बोलते हैं कि 5 प्रकार की मुक्ति जो है वो नहीं चाहती। अभी किसी माता जी का प्रश्न था, तो फिर अभी उसी के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। 5 प्रकार की जो मुक्ति है वो भी उनको नहीं चाहती। आगे कीजिए। तो 5 प्रकार की जो मुक्ति है ये है: सालोक्य, सार्ष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। सदाकार होने की बात दूर रही, यदि उन्हें मेरे धाम में मेरे जैसा पद यानी कि सालोक्य, अथवा मेरे जैसा ऐश्वर्य यानी कि सार्ष्टी, या मेरे ही स्वरूप यानी कि सारूप्य का पार्षद बनने को कहा जाए, तो वे इसे अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वे मेरी भक्ति में रत रहकर ही संतुष्ट रहते हैं। तो अगर भक्तों को जो है ये सब दे दिया, क्या सालोक्य, सार्ष्टी, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य तो उनको नहीं चाहिए। सायुज्य का मतलब जो मायावादी लोग जो है भगवान के इसमें जो है लीन हो जाते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं चाहते। इसके अलावा भी जो 4 प्रकार के जो मुक्ति है, एक है सालोक्य यानी कि भगवान के लोक में रहना, सार्ष्टी यानी कि भगवान जैसे ही संपत्ति प्राप्त करना, सामीप्य यानी कि भगवान के निकट रहना, और सारूप्य यानी कि भगवान जैसा रूप को प्राप्त करना। ये भी जो 4 चीजें हैं, भक्त वही तभी जो है इसको स्वीकार करेगा जब उधर उसको कोई सेवा का मौका मिले। जब तक उसको सेवा का मौका नहीं मिलता, तब तक ये लोग सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप वो तो लेगा ही नहीं। और सायुज्य में जैसे मैंने अभी बताया, उसमें जो है कोई सेवा का मौका ही नहीं, तो वो अपने में भी नहीं चाहेगा। अभी सबसे पहला है सालोक्य। तो सालोक्य का उदाहरण हम देख सकते हैं लक्ष्मी। तो वैकुंठ लोक में जो अनंत कोटि लक्ष्मी है, लक्ष्मी उधर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनको सेवा का अवसर मिला। लक्ष्मी जी हमेशा क्या कर रही है? पाद सेवनम, भगवान का पाद सेवन करने का उनका जो है मौका मिल रहा है, तो इसलिए जो है सालोक्य इस प्रकार का तो इसमें वो रह रही है वही लोक में। दूसरा है सार्ष्टी यानी कि भगवान जैसा जो है या संपत्ति प्राप्त करना। युधिष्ठिर महाराज ने जो है राजसूय यज्ञ में जो है बहुत सारा संपत्ति प्राप्त कर ली। संपत्ति तो मिला उनको, और चक्रवर्ती सम्राट तो वही था। कृष्ण तो केवल यादव थे, और कृष्ण कोई राजा भी नहीं थे, तो राजा तो युधिष्ठिर। उनको जो इस प्रकार संपत्ति सब मिल गए, तभी उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ करके राजसूय यज्ञ के जो है अग्र पूजा, जो मेन पूजा जो है किसका किया? कृष्ण का किया। तो इतना संपत्ति जो है भक्त जो युधिष्ठिर महाराज है उन्होंने स्वीकार किया। क्यों? ताकि कृष्ण का गुणगान करे,
क्योंकि उनको सेवा का मौका मिल गया, संपत्ति से भगवान का सेवा करने का। इस प्रकार जब तक भक्त को अपनी संपत्ति से भगवान का सेवा करने की मौका नहीं मिलता, तब तक वो संपत्ति को भी नहीं चाहता। तीसरा है सामीप्य, यानी कि भगवान के निकट रहना। इसका अच्छा उदाहरण है अर्जुन। अर्जुन जो हमेशा भगवान के साथ में ही रहते थे, लेकिन साथ में रह के उन्होंने क्या किया, भगवान का जो अवतार का जो उद्देश्य था, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापन करने का जो काम था, वो काम में जो है वो कृष्ण के नजदीक रह के उनका धर्म संस्थापन कार्य में उन्होंने हाथ बटाए। इस प्रकार समीप रह के भी जो है जब भगवान का सेवा करने का मौका मिलेगा, तो तब भी जो है भक्त लोग जो इसको वो लोग स्वीकार करते हैं। उसके बाद सारूप्य। सारूप्य यानी कि भगवान जैसा ही जो है रूप को प्राप्त करना। तो कृष्ण जैसे ही उद्धव दिखते थे, कृष्ण जैसे ही जो है उद्धव दिखते थे, उनका वो रूप उसी प्रकार। लेकिन उन्होंने अपना जो सारूप्य, जिस प्रकार वो कृष्ण को देखते थे, उसको भी कृष्ण सेवा में उन्होंने निछावर कर दिया। क्योंकि कई समय तक कृष्ण ने जो है वृंदावन नहीं गए थे, लेकिन वृंदावन छोड़ने से पहले उन्होंने गोपियों को वादा करके आए थे कि वो आएंगे। तो इसलिए उनको लगा कि अभी मैं तो नहीं जा सकता, मैं उद्धव को भेज दूंगा, क्योंकि उद्धव जो है उनके जैसे ही दिखते थे। और हमेशा जो है कृष्ण ने जो इस्तेमाल करते थे, जो भी उनका शॉल है, वस्त्र है, उसी को वो धारण करते थे। इसलिए दूर से जो है कभी कभी वो कृष्ण जैसे दिखते थे। इसलिए कृष्ण ने सोचा तो मैं तो नहीं जा रहा हूँ, अगर उद्धव को भेजेंगे तो ये मेरा रूप जैसा ही दिखता है, तो ये रूप को देख के जो है उनका जो है थोड़ा दुख कम हो, इसलिए उन्होंने भेजा। फिर बाद में वो रथ पे वो गए जिस रथ को अक्रूर लेके आए थे कृष्ण बलराम को लेके जाने के लिए, वही रथ। गोपियों ने वही रथ को देख के जो उसके बाद वो विलाप कर रही थी। और कुछ दिनों के बाद जैसे उन्होंने देखा कि धूल उड़ रहा है, तो देखा कि वही रथ दिख रहा है, तो उनको लगा कि फिर से ये अक्रूर आया है और क्या करेगा मालूम नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने देखा उसमें से जो व्यक्ति उतरा वो तो कृष्ण जैसे दिख रहे। वो देख के जो है एक प्रकार का आनंद प्राप्त हो गया उन्हें। इस प्रकार से व्यक्ति जो है अपना स्वरूप जो रूप है उसको भी जो है भगवान की सेवा में लगा। इस प्रकार सेवा का मौका है तो तभी जो है लोग, भक्त लोग जो है वो सालोक्य, साष्टी, सामीप, आरूप, इसका जो है वो स्वीकार करने के बारे में सोचते हैं। और सायुज्य जो है कभी भी जिंदगी में कभी भी वो इसको जो है से स्वीकार करने का जो है बिल्कुल जो है उनका कुछ इच्छा जो है बिल्कुल वो नहीं रहे। आगे कीजिए। अभी आगे है सातवां उल्लेख, ये है श्रीमद् भागवत का चौथे स्कंद का 9वें अध्याय का 10वां श्लोक है, जिधर ध्रुव महाराज भगवान नारायण से बोल रहे हैं, भगवत ध्यान का आनंद जो है भक्ति और मुक्ति के आनंद से श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज कहते हैं, हे प्रभु, शुद्ध भक्तगण आपके चरण कमलों के ध्यान से जो दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, उसकी तुलना मायावादियों द्वारा आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला दिव्य सुख कभी नहीं कर सकते। अतएव वे सकाम कर्मी जो अधिकाधिक स्वर्ग जाने की ही अभिलाषा रख सकते हैं, आपको कैसे समझ सकते हैं, और यह कैसे कहा जाए कि वे भक्तों का सा सुख भोग रहे हैं। तो ध्रुव महाराज जो है स्पष्ट रूप से इधर नारायण भगवान के सामने बोल रहे हैं कि भक्तों का आनंद एक अलग प्रकार का है, तो उनको जो है दूसरा और भी जो है कोई किसी भी प्रकार का जो है आनंद का जो है उनको कोई इच्छा नहीं। अभी इधर ध्रुव महाराज जो है बोल रहे हैं कि भगवत ज्ञान का आनंद। ये भगवत ज्ञान का आनंद के बारे में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 6 महीना उन्होंने वही किया। हाँ, जब से वो उधर आए मधुवन में, तब से जो है 6 महीने तक उन्होंने भगवत ज्ञान का आनंद, भगवान का ध्यान ही लगा रहे, उसी में जो है उनको आनंद प्राप्त हुआ। भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है हृदय के अंदर, उसी के ऊपर जो है वो मग्न थे, उसी के ऊपर वो ध्यान लगाते थे। अचानक एक दिन जिसके ऊपर वो आंखें बंद करके परमात्मा रूपी भगवान जो हृदय में विराजमान है उनके ऊपर जो ध्यान लगा रहे थे, वो अचानक अदृश्य हो गए, गायब हो गए। तो डर गए, फिर बाद में आंखें खोला तो फिर बाद में वो जो परमात्मा अंदर बैठे थे वही सामने जो है नारायण के रूप में सामने प्रकट। तो तभी जो है बहुत आनंदित हो गए। इसलिए ये आनंद उनको मालूम है, भगवत ध्यान का जो आनंद है वो किस प्रकार का आनंद है उनको मालूम है। इसलिए वो बोल रहे भगवान नारायण से, भगवान आपका जो 6 महीने से जो है मैं ध्यान करके जो आनंद प्राप्त कर रहा हूँ, ये भुक्ति और मुक्ति के आनंद का जो है वो बिल्कुल तुलना नहीं कर सकता। ये जो है बहुत ही ये छोटा प्रकार का है, इस प्रकार का जो है आनंद जो है मुझे बिल्कुल वो नहीं चाहिए। इधर भुक्ति मुक्ति का मतलब होता है कि जो ब्रह्मन में जो है लोग आनंद ढूंढना चाहते हैं, उधर जो है कोई आनंद नहीं मिल सकता।
तो इस श्लोक में ध्रुव महाराज बोलते हैं कि ये ब्रह्म ज्योति में लीन होने लोगों को जो है आनंद क्यों नहीं मिलता। इस श्लोक में बोलते हैं कि स्वमहिमनी, स्वमहिमनी यानी कि आपका जो है इधर महिमा ज्यादा है ब्रह्म ज्योति में, लेकिन आपका जो है मधुरता उसमें नहीं है। ये महिमा लेके क्या करेंगे, भक्तों को जो है भगवान की महिमा नहीं चाहिए। ऐसे अर्जुन ने भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में भूमि में विश्वरूप को देख के उनको कोई ज्यादा आनंद नहीं हुआ, दृष्टि से वो घबरा गए। फिर बाद में जो है कृष्ण को अपना जो सौम्य वपु सौम्य रूप में जो उनको आना पड़ा। इस प्रकार स्वमहिमनी आपका जो है ये ब्रह्म ज्योति जो इतना बड़ा है, तो इससे जो है भक्तों का जो है कोई इसमें ज्यादा जो है दिलचस्पी नहीं, बिल्कुल जो है वो आनंद नहीं देता। फिर बाद में इसका जो है स्मरण भी नहीं कर सकते ब्रह्म ज्योति का, ना श्रवण है ना कीर्तन है ना सेवा है, इस प्रकार का करके कुछ मतलब नहीं। इसीलिए जो है आपका ध्यान का आनंद की तुलना ये जो है नहीं कर सकते। और ये स्वमहिमनी आपका ये ब्रह्म ज्योति जो है इतना फैला हुआ है सब जगह, तो ये केवल आपका महिमा के बारे में बताता है, लेकिन आपका जो असली जो रस है उसका जो है कोई व्यक्ति आस्वादन नहीं कर सकता। और ये जो है ये मूल नहीं है ब्रह्म ज्योति, क्योंकि गीता में आप स्वयं कहते हैं ब्रह्मणो ही अहम प्रतिष्ठापम, ये ब्रह्म ज्योति है मेरा शरीर का ही अंग कांति। अगर आप ही नहीं है तो फिर वो कांति कहाँ से आई। हाँ, तो इस प्रकार से जो है कुछ काम का नहीं है। आगे ध्रुव महाराज बोलते हैं कि ये ब्रह्म ज्योति जो है इसके प्रति आकर्षित होने के लिए भी कोई समस्या है। क्या क्या समस्या है, ये इतना फैला हुआ है सब जगह, तो इसके ऊपर कैसे हम लोग मेडिटेशन करेंगे, ध्यान कैसे कर लगाए। अभी मंदिर में हम जाते हैं तो राधा कृष्ण का विग्रह है, छोटे है, क्या है कि उसके ऊपर हम लोग जो है अपना ध्यान लगा सकते। अगर भगवान जो है पूरा विश्व में फैले हुए हैं तो उनके ऊपर हम लोग जो किस प्रकार से ध्यान लगा सकते हैं, जो बहुत ही कष्टप्रद है, ये नहीं हो सकता। अभी वो बोल रहे हैं कि विराट रूप तो अपना ब्राह्मण तो छोड़िए, विराट रूप जो है ब्रह्म ज्योति से छोटा है, उससे भी जो है अर्जुन को मजा नहीं आया, क्योंकि उन्होंने बोला इसमें भी जो है कुछ वो रस जो है प्राप्त नहीं हो रहा है। इसीलिए जो विराट रूप देखने के बाद जो है अर्जुन ने बोल दिया कि बस इसको बंद करो, हमको नहीं चाहिए। फिर आगे जो है प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि इसमें और एक प्रॉब्लम है, हम लोग जो है सेवा नहीं कर सकते इधर, क्योंकि ये ब्रह्म ज्योति इतना फैला हुआ है, तो इसका क्या सेवा करेंगे। अगर इनको जो है अगर हमको पोशाक पहनाना है तो फिर कितना कपड़ा लगेगा, पूरे ब्रह्मांड का कपड़ा भी जो है निकाल के उनको पहनाना चाहते हैं तो नहीं हो। फिर अभी उनको भोग लगाना है तो फिर क्या भोग लगाएंगे, ये इतने बड़े हैं तो फिर वो क्या क्या खाएंगे। इस प्रकार से जो है इनका हम लोग जो है अच्छी तरह से जो है सेवा भी नहीं कर सकते, तो सेवा अपराध होने का भी चांसेस है। और ये जो है ब्रह्म ज्योति इसमें जो है केवल ऐश्वर्य भाव दिखता है, और ये शांत और दास प्रकार का है। लेकिन हम भक्त लोग जो उनको केवल माधुर्य चाहिए, सख्य वात्सल्य माधुर्य, इसी से जो है वो भगवान के साथ जो है आदान प्रदान करके इस प्रकार करते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इस प्रकार का जो है ये भक्ति मुक्ति जो है वो कुछ काम का नहीं, इस प्रकार से उन्होंने उसका छोड़ देते, ये जो है हमको बिल्कुल जो है नहीं चाहिए। अतः वे सकाम कर्मी जो अधिकाधिक स्वर्ग जाने की ही अभिलाषा रखते हैं, आपको कैसे समझ सकते हैं, और वह कैसे कहा जाए कि वे भक्तों का सा सुख भोग रहे हैं। तो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, तो वो लोगों के बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि भक्त किस प्रकार का भोगानंद ले रहे हैं, वो आनंद उनको मिल रहा है। नहीं, उनका आनंद जो है भक्ति की आनंद की तुलना बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हैं। हाँ, हरि बोल। हाँ, प्रभु जी, अब ये जो पांच चार मुक्ति है सिर्फ वैकुंठ के लिए है क्या? ये वैकुंठ भी है, फिर बाद में गोलोक में भी है। गोलोक में भी जो है केवल आपको ऐसे दिखाया गया है, तो फिर मजा आएगा क्या। अभी गोलोक तो छोड़ दीजिए, आप मंदिर में आए हैं, आपको जो है हाँ 6 महीने से कोई सेवा ही नहीं दी, आपको मजा आएगा क्या। मजा नहीं आएगा। मजा हमको कभी आएगा जब हम लोग भगवान का सेवा करते, तभी हमको मजा आएगा। तो इसीलिए जो है कोई भी लोक में जो है वैकुंठ हो गोलोक हो किधर भी हो, उधर जो है जब तक हमको सेवा का मौका नहीं मिलता तब तक हमको उधर जाने की जो है कोई इच्छा प्रकट नहीं होती। फिर प्रभु जी, वो जो गोलोक में जो पांच रस में हम भगवान से आदान प्रदान करते हैं, तो वो मुक्ति में नहीं आता क्या? वो आदान प्रदान जो है उधर सेवा से है, सेवा के इसके लिए हम लोग उधर सब आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान जो है सेवा के माध्यम से उधर होता है, तो इसलिए वो मुक्ति का कुछ मतलब नहीं होता। इधर मुक्ति का ये बोल रहे हैं कि बस आपको जो है वो
केवल वो उधर जाके आप रहेंगे या संपत्ति मिलेगा, लेकिन वो सब लेके क्या करेंगे? हमको जो है भगवान का सेवा ही करना है, ये हमारा स्वरूप। जो भी हमको मिल रहा है वो जो है, अगर भगवान का सेवा में उसका हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे तो उस प्रकार का कोई भी चीज हमको नहीं चाहिए। ये जो है मूल तत्व है। धन्यवाद प्रभु जी। हरि तो ठीक है, फिर अभी हम लोग इधर ही विश्राम लेते हैं, फिर कल जो है हम लोग अगला अध्याय से हम लोग अपना शुभारंभ करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत प्रभु जी दंडवत कृष्णा प्रणाम प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा धन्यवाद। दंडवत प्रणाम।